सर शायद कहीं बाहर है। एनी अदर को होस्ट कोई अवेलेबल है? एक बार हैंड रेज करें। और कोई साथी जो को होस्ट के लिए अवेलेबल हो थोड़ा देर के लिए? या अरविंद सर प्लीज। अरविंद सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, प्लीज वेलकम है आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम सेशन में और मॉर्निंग की सुबह में। तो दोस्तों, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, लेकिन अभी संख्या जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो फटाफट से रीकॉल री मैसेज कर लीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होना चाहिए, है ना। होना चाहिए नहीं बल्कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आज आपको पता है कौन शख्सियत हमारे इस सेशन को ले रहे हैं। वो कोई और नहीं दोस्तों, वो हमारी टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर HD पांडे सर का सेशन होने वाला है, जो कि आपको पता है उनका सेशन जब भी होता है बिंदास होता है, जबरदस्त होता है। और उन्हीं सेशंस की बदौलत आज हम बड़े बड़े ड्रीम्स ले पा रहे हैं, बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। और ये पैनल अनावरत 4 सालों से लगभग चलता आ रहा है और ये कामयाबी के झंडे भी गाड़ता आ रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि दोस्तों हमारी जिंदगी में जो भी कमी रह गई है वो पूरी हो, जिस भी चीज की आपको तलाश है वो पूरी हो, तो दोस्तों फटाफट से इस सेशन को अटेंड करिएगा और दूसरों को भी अटेंड करवाइएगा। लेकिन शर्त एक ही है दोस्तों, अगर आप लाइव आ सके तो लाइव आइएगा, वरना सेशन में ऑन द स्क्रीन बने रहिएगा। पता नहीं आज उनके मुखार बिंदु से क्या निकल जाए, कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए जो आपके अंदर एक कामयाबी की चिंगारी को भड़का दे। तो दोस्तों फटाफट से अपने साथियों को बुला लीजिए, रिकॉल री मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। तो एक बार मैं रेज डाउन करके दोबारा जानना चाहूंगा कि कितने साथी हैं आज के सेशन को लेकर एक्साइटेड। जी, एक बार रेज इन करके बता दे कितने साथी आज के सेशन को लेकर एक्साइटेड हैं। 1 2 3 4 फटाफट रेज हैंड होना चाहिए, क्योंकि संख्या जो है वो 150 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन रेज हैंड की बात करें तो दोस्तों अभी भी रेज हैंड उस मुताबिक नहीं है जिस मुताबिक होने चाहिए, राइट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 फटाफट, 1 2 3 4 फटाफट। क्या बात है, क्या बात है। लगभग 75 की संख्या क्रॉस हो चुकी है, लेकिन पूरी संख्या है 177। तो दोस्तों डायरी और पेन लेकर बैठिएगा, नोट बनाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। और हम तो ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर नोट बनते नहीं है दोस्तों, बल्कि डॉलर छपते हैं। और आप सबको पता है जो प्रोजेक्ट की तलाश हमें पिछले 4 सालों से थी, वो तलाश हमारी आज हमारी 21st को कंप्लीट हो चुकी है, राइट। तो दोस्तों मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप डायरी और पेन लेकर बैठिएगा और जो भी सर के द्वारा बात कही जाए, जो भी बातें बताई जाए, उसको जरूर नोट करिएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों के डिजिटल रेज हैंड हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि अभी 7:05 हुए हैं, राइट। तो हम 2 से 3 मिनट में सर को इनवाइट करेंगे। 2 से 3 मिनट का वक्त आपके पास और है, और जितने साथी लाइव आ सकते हैं तो लाइव आइएगा, लेकिन ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बिजनेस मीटिंग में हो, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा करने जा रहे हो। तो दोस्तों बिजनेस मीटिंग में हो तो आप सही ड्रेसिंग सेंस में रहिएगा और लाइव रहिएगा और नोट बनाइएगा, है ना दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आप सभी साथियों के रेज हैंड हैं। लेकिन एक बार मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ओपन करके जानना चाहूंगा कि कौन साथी कहाँ से हैं। फटाफट से ये टाइप करिएगा, राइट। 1 मिनट का वक्त दीजिए जी, फटाफट टाइप करिएगा, फटाफट कौन साथी कहाँ से हैं। तब तक हम सर को इनवाइट करेंगे 2 से 3 मिनट में। फटाफट। वाह, क्या मुंबई, दिल्ली, नैनीताल, यूके, जयपुर, इटावा, रामनगर,
यूपी पूर्णिया, वाओ ग्रेट, हल्द्वानी, रानीखेत, हल्द्वानी, टोहाना, रामनगर, अजमेर, अहमदाबाद, दिल्ली, क्या बात है, पूरा इंडिया सुबह सुबह आ चुका है हमारे साथ। नैनीताल, लुधियाना, जयपुर, बहराइच, बिहार, क्या बात है, देहरादून, थाने, अरे वाह, रॉयल सिटी पटियाला, क्या बात है, गुजरात, हिमाचल, अरे वाह, पाकिस्तान से भी लोग हमारे साथ हैं, वाह, हकमदास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिजनौर, रामनगर, नैनीताल, कुरुक्षेत्र, विजयपुर, एपी सिंह, एपी सिंह अयोध्या, मैंने कहा ये कौन सा शहर आ गया ना, दिल्ली एनसीआर, खतीमा, मुंबई, नोएडा, इटावा, जमशेदपुर, महाराष्ट्र, यूपी जौनपुर, अयोध्या, क्या बात है, सुबह सुबह हमारी अयोध्या नगरी से भी आए हैं साथी, साउथ दिल्ली, जयपुर, क्या बात है, हमारे विजय जी, देहरादून, गुजरात बीबीके, हरिद्वार, गुहाली, दिल्ली, क्या बात है, महाराष्ट्र, रामनगर, टोहाना, वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। तो दोस्तों अब हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार मैं दोबारा रेस डाउन कर रहा हूँ, और अब उस घड़ी का इंतजार खत्म हो चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है कि हमारी टीम ईगल के फाउंडर कब पैनल ले, कब सेशन ले, कब वो पैनल पे आए, हमें कुछ ऐसा देकर जाए जिससे कि हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिले। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार दोबारा सभी साथी दिल खोलकर डिजिटल रेज हैंड कर ले उनके वेलकम में, क्योंकि हम कोई फिजिकल इवेंट नहीं ले रहे, हम कोई फिजिकल सेमिनार में नहीं है, हम कोई फिजिकल एलडीपी या डीटीडब्ल्यू में नहीं है, बल्कि हम डिजिटली हैं। तो दोस्तों दिल खोलकर अपने सभी साथी रेज हैंड करें, और जो भी आप बुक के इमोजी सेंड करना चाहे उनके वेलकम में तो दिल खोलकर करें, ताकि उनको ऐसा लगे कि बारिश हो रही है ना। तो जैसी जैसी बारिश आप करवाएंगे उनके सम्मान में, वैसी वैसी बारिश आपकी जिंदगी में डॉलर की होने वाली है। तो मैं अब ज्यादा बाधा ना बनते हुए सबके डिजिटल रेज हैंड के बीच में, इमोजी के बीच में मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर एचडी पांडे सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शानदार जबरदस्त फुल एनर्जी वाला मॉर्निंग पोस्टिंग आपका। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज उम्मीद करता हूँ सभी तक आ रही होगी, क्योंकि आवाज अगर दिल्ली से चली है तो पहुंचेगी जरूर आपके हर शहर में जहां से आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने शहरों से जितने साथी कनेक्ट हुए हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन के अंदर। तो धन्यवाद के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी एक शानदार आपने भजन सुना, उसके साथ साथ अरविंद जी ने आज का जबरदस्त फुल एनर्जी वाला आपको होस्टिंग दिया। साथ में दीपक जी ट्रैवलिंग में है तो उनका कुछ नेटवर्क इश्यू आ गया था, इसलिए वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमारे साथ वो भी बने हुए हैं। और अरविंद सर का विशेष धन्यवाद, इमीडिएटली बैकअप। ये टीम ईगल के लीडरों की विशेष पहचान है कि कोई भी असुविधा होने पे हमारे साथ बैकअप में लीडर्स हमारे हमेशा बने रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब भी जब आपको मौका मिले जरूर इस तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएं। इससे क्या होता है कि एक दूसरे के साथ सहयोग और शानदार बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, 7:10 हो चुके हैं, और आज के फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और ऊपर वाले के धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से धन्यवाद कर लेते हैं उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम लोग इस खूबसूरत दुनिया में हैं। और धन्यवाद माता पिता जी का, आपके हमारे सबके माता पिता जी का, जिन्होंने हमें पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाया। और धन्यवाद हमारे समस्त गुरुजनों का, जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक जिनकी हम शिक्षा दीक्षा में, या जिस भी व्यक्ति ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, उनका धन्यवाद करते हुए, उन समस्त गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो खोटनेको सर का विशेष धन्यवाद। उन्होंने एक नई डिजिटल क्रांति हमें दी, और वहां से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को, देखने को, अर्निंग करने को मिला। तो उनका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद टीम ईगल का, हमारे समस्त स्पीकर्स, हमारे होस्ट, को होस्ट का, आप सभी का विशेष धन्यवाद। समस्त नारी शक्ति का विशेष धन्यवाद, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही है। लगभग 225 साथी हमारे साथ हो चुके हैं। बस मेरी आपसे विशेष ये रहेगी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप मेरे साथ जूम पे हैं, अगर आप लाइव बैठे हैं, तो कृपया अपना ड्रेसअप, आपके बैकअप का विशेष ध्यान रखें, बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें। आप मूविंग हालत में ना हो, आप कहीं ऐसी जगह पे ना हो कि आपका वीडियो वायरल हो जाए, थोड़ा इस बात का विशेष ध्यान रहे। आपका ड्रेसअप बिल्कुल सही हो,
मेरा सेशन है तो मैं आपके साथ बिल्कुल प्रॉपर लाइव बैठा हूं, तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल, और जो साथी अगर हमारे साथ करीब करीब 13-14 को होस्ट हैं, अगर आपको लगे किसी का वीडियो गलत ऑन है, कोई सो रहा है, गाड़ी में आपने देखा होगा ना कि ड्राइवर की इस बगल वाली सीट पे लिखा होता है बस में कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पे सोना मना है। ऐसे ही आप समझ लो कि मेरे बगल वाली सीट पे बैठे हैं। अगर आप सोते हुए मीटिंग देखेंगे, आप लेट के मीटिंग देखेंगे, आप नींद में मीटिंग देखेंगे, तो मुझे भी झपकी आने के चांसेस हैं और उसमें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मैं प्रॉपर रेडी होके बैठा हूं, तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो जरूर आप कोशिश करें कि प्रॉपर बैठें और कभी कभी लाइव जरूर आया करें, क्योंकि ये बिजनेस डिजिटल जरूर है, लेकिन इस डिजिटल की पावर को हमें समझना होगा, तभी जाके हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो धन्यवाद सभी का, और आप सभी साथी आ चुके हैं और 232 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि बाकी साथियों को आप एक बार चेक बैक कर लें, आपकी टीम के कौन से साथी मीटिंग का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं। आपके मन में कोई प्रश्न होंगे तो उसको भी लास्ट में जरूर लेंगे। उससे पहले मैं आज सेशन पे बातचीत करना चाहूंगा कुछ अपडेट्स के ऊपर, और साथ साथ हमारे जो अभी आने वाली हमारी तरफ से अपडेट्स हैं उसके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। टाइम कम है, काम ज्यादा है, इसलिए सेशन आज इमीडिएटली मैंने फिर अपने पास बैक टू बैक रख रहा हूं मैं, ताकि आपको सीधी इंफॉर्मेशन हमारे मंच से सीधे सीधे आपको मिल जाए और आप यहाँ पे जिस चीज के लिए आए हैं वो चीज में आप ग्रोथ करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो 237 साथी हमारे साथ हो चुके हैं, अलग अलग शहरों से सभी साथी कनेक्ट हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब साथी अलग अलग शहरों से कनेक्ट हैं। इस समय नॉर्थ इंडिया में मौसम लगभग ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके परिवार वाले भी सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। और अगर कहीं कमी है तो सिर्फ एक चीज में कमी है, वो है अर्निंग में। उस पर हमें ध्यान देना है, उसके ऊपर हमें काम करना है, ताकि आपकी एक अच्छी अर्निंग हो, जिससे जो छोटी मोटी और समस्या है वो भी आपकी ठीक हो जाए और आप जिंदगी में खुश रहें, खुशहाल रहें, आप और आपके परिवार के सपने पूरे होते चले जाएं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपका परिवार और उनके लिए काम करना आपका कर्तव्य है। और कर्तव्य है तो अपने कर्तव्य का पालन करना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, इसको हमने फॉलो करना है। क्योंकि हम एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे कि डिजिटली काम करके हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, और उन अपार संभावनाओं में बहुत सारे साथी आपके सामने आगे बढ़ते हुए क्रम में भी हैं। बिल्कुल आप उनको देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे बहुत सारे साथी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं, लेकिन वो उतना कर भी नहीं रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में आपको लगता है कि कुछ हल्की फुल्की चीजें गिरावट आ रही है, तो आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए। आज हो गई है 3 जून, मतलब लगभग लगभग हम बात करें तो ये साल लगभग समाप्ति की तरफ, सॉरी, हाफ ईयर कंप्लीट की तरफ है। 6 महीने लगभग होने वाले हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ, सवाल ये कि अगले 6 महीने में हम क्या कर सकते हैं। इस बात पे सोचना है। जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया दोस्तों, आगे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारा बहुप्रतीक्षित जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके ऊपर भी आज मैं बातचीत करना चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कितने लोग हमारे एलडीपी की तैयारी कर रहे हैं, इसके ऊपर आपसे अपडेट लेना चाहूंगा। टाइम कम है, काम ज्यादा है। मिस्टर लाडो जी तेजी से बहुत सारी चीजों को हमारे बीच में अपडेट कर रहे हैं, और आप सब लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, चीजों में लगातार अपडेट हो रहा है। आपकी वेबसाइट पे नई चीजें आ रही हैं, नई चीजों को आप एनालाइज कर रहे हैं, काम करने के तरीके एकदम बदलते चले गए। पिछले 2-3-4 महीनों आपने देखा कि टीएनडीएस से लेके आप बूस्ट के अंदर एंटर कर गए, टीएनडीएस से लेके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग तक का सफर तय किया, और अब बूस्ट का सफर शुरू हो चुका है। तो इस बूस्ट को बूस्ट करने के लिए टीम ईगल ने जो प्लानिंग किया था कि हमें एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, जो कि हमने 9, 10, 11, 12 जून को रखा था, और थोड़ा टाइम के लिए हमने इसको पोस्टपोन किया था। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया था कि ये एलडीपी कैंसिल हो रही है, वो कैंसिल नहीं थी, वो पोस्टपोन थी। पोस्टपोन इसलिए थी क्योंकि हमारे बीच में बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था, और हमें उसका विशेष ध्यान रखना पड़ रहा था कि अगर हम इस बीच में कहीं प्रोग्राम लॉन्च होगा तो हम एलडीपी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कामों में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ना तो हम बूस्ट पे प्रॉपर काम कर पाएंगे, ना हम एलडीपी पे फोकस कर पाएंगे। अब वक्त आ गया है एलडीपी की डेट की तरफ जाने का, अब वक्त आ गया है हमें कुछ नए स्तर पे प्लानिंग करने का, वक्त आ गया है उन सब साथियों को एक मंच पे एक साथ इकट्ठा होने का, जो कहीं ना कहीं आगे पीछे हैं, कहीं ना कहीं लंबे समय से एक दूसरे से मिले नहीं है। तो एक स्पेशल डेट के साथ हम लोग मिलने वाले हैं जल्द ही,
उसके ऊपर मैं बात करूंगा फटाफट से आपके साथ। तो जो भी चीजों के मन में आपके मन में प्रश्न रहे तो डेफिनेटली उसके बाद आप अपने इमीडिएट अपलाइन से बात कर सकते हैं, आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे टॉप लीडर। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 30 मिनट में मैं आपको अपनी स्लाइड के माध्यम से क्लियर कर दूं कि हमारा अगला रोड मैप क्या होने वाला है। कितने साथी मेरे साथ रेडी, एक बार हैंड रेज करके मुझे अपडेट करें फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सुपर सुपर सुपर। मैं सीधा लेके चल रहा हूं तब तक आपको स्क्रीन पे, जब तक आपके हो रहे हैं हैंड रेज। ओके, चलिए मेरी स्क्रीन भी आपको डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम देखो, सीख तो आप रोज ही रहे हैं, मुझे पता है, बहुत सीखा है आपने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आपको बैठा दूं तो आप एक किताब लिख सकते हो। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, उन्होंने इतना सीख लिया किताब लिख सकते हैं, इतना सीख चुके हैं हमारे साथी। बस किताब लिखने लायक सीखना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि रिजल्ट पे बात होनी चाहिए। एक टाइम के बाद लोग हमसे रिजल्ट पे बात करेंगे, सर आपकी अचीवमेंट क्या, इस पे बात करना पसंद करेंगे, है ना। आप भी तो चाहेंगे ना कि सर क्या अचीवमेंट किया इतने टाइम में आपने, आपको 2 महीना हो गया, आपको 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। तो जब कोई आपके साथ प्रोजेक्ट लेके आता है, हर व्यक्ति ने अपने अपलाइन से एक बार तो जरूर पूछा होगा, सर आपकी अचीवमेंट क्या है, आपने क्या कमाया यहाँ से, आपको कितना वक्त हो गया है। जब ये सवाल आपने उस व्यक्ति से पूछा था जिसने आपको पहली बार प्लान रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं आपसे भी सेम सवाल फील्ड में आने वाले हैं, आपसे भी लोग पूछेंगे। और ये पूछना उनका हक है, ये पूछना उनका हक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अपना करियर लगा रहा है तो वो ये जानने की कोशिश तो जरूर करेगा कि जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूं, जिसके साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या ये व्यक्ति उस लायक का है कि ये मुझे लीड कर पाए कल को। ठीक, बेशक आपको या उस समय जो नया प्रोस्पेक्ट है उसको कुछ भी ना आता हो, लेकिन फिर भी जैसे आप अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर भेजते हैं तो उस कोचिंग सेंटर की पूरी अपडेट आप लेते हैं। क्या यहाँ पे टीचर सही है, यहाँ का प्रोसेस सही है, टाइमिंग सही है, यहाँ की एजुकेशन कैसी है और अभी तक के इनके रिजल्ट कैसे हैं। ठीक, आप जिस भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर व्यक्ति उसकी पूरी खोजबीन करता है। सेम यहाँ पे जब एक अपलाइन को सिलेक्ट करता है व्यक्ति, तो वो भी ये जानना चाहता है कि यार जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ इस व्यक्ति के पास वो पावर पोटेंशियल है कि ये अपना करियर बना पाए और साथ में मेरे करियर में कुछ योगदान दे पाए। क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहाँ पे इन सब चीजों का विशेष रोल है दोस्तों। ठीक, तो इस चीज पे क्या करेंगे सभी साथी ध्यान दे रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट। जैसे लाडो सर ने अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट बता दिया, बूस्ट आने वाला था 4 साल से और फाइनली बूस्ट आया और स्पीड से लोग काम कर रहे हैं। लगभग मैं बात करूं तो 38,000 39,000 बिजनेस पार्टनर बूस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। करीब 39,000 बिजनेस पार्टनर ग्लोबली बूस्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और बहुत सारे साथी 50K से लेके 2 CR तक की इनकम को अचीव कर चुके हैं। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे इस मीटिंग में बैठे हुए जिन्होंने इस ब्रैकेट को पार किया होगा, मिनिमम 50K के ब्रैकेट को पार किया होगा। अच्छा, कितने लोग हैं इस मीटिंग में बैठे हुए जिन्होंने बूस्ट के अंदर 50,000 के ब्रैकेट को पार किया? वो लोग एक बार हैंड रेज करें जिन्होंने 50,000 से इनकम को पार किया है बूस्ट के अंदर। मैं लाख की बात नहीं कर रहा, 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मिनिमम ब्रैकेट लेके चल रहा हूँ कि 50K से ऊपर कितने लोग हैं। ओके, चलिए देख लीजिए भाई किनके किनके हैंड रेज हैं। ठीक है, सभी लोग। और अगर आप इस ब्रैकेट में हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल ये भी है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सबके लिए एक साथ लाइव हुआ था, ये प्रोजेक्ट सबके लिए एक साथ लाइव हुआ था। कोई 2 घंटा पहले जुड़ा होगा, कोई 2 घंटे बाद में जुड़ा होगा, इतना ही फर्क होगा। कोई 1 दिन पहले जुड़ा होगा, कोई 1 दिन बाद में जुड़ा होगा, इतना ही फर्क है। तो मेरे पास हैंड रेज हुए हैं यहाँ पे 23, बहुत कम हैंड रेज है। ये मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये मात्रा बहुत कम है दोस्तों। अगर ये कम है तो फिर इस पे थोड़ा सा सभी साथियों को फोकस करने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ लोग अभी वैसे भी हैंड रेज ना कर पा रहे हो, इधर उधर होंगे, मैं मानता हूँ ये भी एक चैलेंज हो जाता है सुबह सुबह। चलिए बहुत सारे, चलिए जिन्होंने यहाँ तक की अर्निंग कर ली उनको बहुत बहुत बधाई। जो नहीं कर पाए उनको मैं कहना चाहूंगा कि खुला मैदान है, जितना दौड़ना चाहो उतना दौड़ सकते हो। खुला मैदान है, जितना काम करना चाहो उतना कर सकते हो, जितनी अचीवमेंट लेना चाहते हो उतनी ले सकते हो। अगर आज आप 50,000 के ब्रैकेट में नहीं है, मान लिया मैंने, आज आप नहीं है किसी कारणवश, और हमारे 10 साथी ऐसे हैं जो 2 लाख के ऊपर से भी इनकम कर चुके हैं, 5 लाख कर चुके हैं, इवन 10 लाख कर चुके हैं, और आप अभी भी 50,000 के ब्रैकेट में नहीं है। अगर आप अभी भी 50,000 के ब्रैकेट में नहीं है तो भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस जून महीने में उस शख्स को भी ब्रेक कर सकते हैं जो 10 लाख की इनकम ले चुका है। मतलब अभी तक आपकी इनकम ना के बराबर है
और कोई साथी आज 10 लाख इनकम ब्रेक कर चुका है, तो भी आप अगले 27 दिन के अंदर इस साथी को भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। ये बिजनेस की पावर पोटेंशियल। अच्छा, कितने लोगों को लगता है किया जा सकता है अगले 1 महीने में 20 लाख भी बनाए जा सकते हैं इस बिजनेस में? ऐसा कितने लोगों को लगता है? या ग्रेट, सुपर। लगता है ना? बिल्कुल लगता नहीं, यहाँ होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यहाँ होता है, ये संभव है। प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती है, इसका एल्गोरिदम ऐसा है, काम करने के तरीके ऐसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ऐसा है कि सब कुछ संभव है। तो अगर आप अभी तक पीछे भी हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना रोड मैप बनाइए और जून महीने में वो कर दीजिए जो अभी तक नहीं हुआ आपके साथ। ठीक है, चलिए 290 साथी जो लोग अभी अभी आए उनको मेरा विशेष नमस्कार, क्योंकि आपको जबरदस्ती उठाया गया। फिर से कह रहा हूं, आपको जबरदस्ती उठाया गया मेरी वजह से, आपकी नींद खराब की गई है। तो चलिए आप लोग आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ और वेलकम आप सभी साथियों का स्वागत है टीम ईगल प्रेजेंट्स। क्या एक मिनट, हाँ, हम लोगों ने 14-15 दिसंबर को एक दिल्ली में एलडीपी करी थी। आप सब में से बहुत सारे साथी इस एलडीपी के गवाह थे। अच्छा, कितने लोग थे जो इस एलडीपी में अपनी फोटो देख रहे हैं? इस एलडीपी में इस फोटो के अंदर अपनी फोटो देख रहे हैं, बेशक वो सामने ना दिख रही हो, बट कहीं ना कहीं इस एलडीपी का हिस्सा थे। ऐसे कितने लोग थे? ओके ओके, जो लोग इस फोटो के अंदर थे, मेरे स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है, क्योंकि कई लोग अभी इधर उधर होंगे ना, इसलिए उनको फोटो दिख नहीं रही होगी। अच्छा, इसमें काफी सारे साथी हमारे दिल्ली एलडीपी का हिस्सा हैं जो इस मीटिंग के अंदर थे। बहुत सारे साथी नहीं थे, बहुत सारे साथी नहीं थे, कोई बात नहीं, आप नहीं थे। वो वक्त हो सकता है आपको इमीडिएटली मौका ना मिल पाया। उस टाइम पे दिसंबर का महीना था, आपके बच्चों के एग्जाम हो सकते थे, उस टाइम पे आपके कुछ और फैमिली रीजंस हो सकते थे, कोई फंक्शन में बिजी हो सकते थे, या आपने स्टार्टअप किया होगा उस टाइम पे, या हो सकता है उस टाइम तक आप हमारे बिजनेस का पार्ट ही ना हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर आज 3 जून सुबह लगभग 7:20 पे अगर आप मेरे साथ बने हो, 7:23 पे, और आप इस बिजनेस मीटिंग का हिस्सा है, इट मीन्स आप हमारे सिस्टम का पार्ट है। और पीछे क्या हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि इससे पहले क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग ये मायने रखता है। ये हमने एक शानदार एलडीपी दिल्ली में करी थी और ये सीधा किसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची थी? मिस्टर लाडो सर के पास भी। इसके पास गई थी मिस्टर लाडो सर के पास में, और लाडो सर को लगा कि यार एक बेहतरीन एलडीपी दिल्ली में हुई है टीम ईगल के मंच से, तो उन्होंने एक शानदार फोटो विस्ट्री के वेबसाइट पे लगा दिया। विस्ट्री.top ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप विजिट जरूर करें। जो नए साथी हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वेबसाइट को विजिट जरूर करें और इस फोटो को थोड़ा जूम करके जरूर देखें। आपको बहुत सारे टीम ईगल के टॉप लीडर यहाँ पे देखेंगे जो फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं, और आप भी इस फ्रंट रो का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ कोई चीज परमानेंट नहीं है, ये मत सोचिए कि आज फ्रंट रो पे कौन बैठा है, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपकी अचीवमेंट उस स्तर पे जाती है तो आप भी फ्रंट रो का हिस्सा हो सकते हैं। सबके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये खुला मंच है, खुला मैदान है। अगर आपके पास क्षमता है, अपनी क्षमता दिखाइए इस मंच पे, डेफिनेटली आप लीड करेंगे, डेफिनेटली आप लीड करेंगे। खुला मैदान है सभी के लिए। तो ये एलडीपी में आप आए थे, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं आए थे, कोई बात नहीं। आप उस समय तक सिस्टम का पार्ट नहीं थे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर से विस्ट्री.top की वेबसाइट के ऊपर या फिर आने वाली वेबसाइटों के ऊपर आपकी फोटो लग सकती है अगर आप हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं। तो आप सभी का मानसून बोनांजा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। टीम ईगल, जो कि हम पहले से अपनी एलडीपी को प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू बूस्ट प्रोग्राम हम इसको डिले कर पाए थे थोड़ा सा। मानसून बोनांजा जो कि जिम कॉर्बेट में हम लोगों ने डिसाइड किया था, फिर से आपके पास 9-10 तारीख तक तो शायद मुझे लग रहा है बारिश ना भी होती, बट अब लग रहा है कि हम जिस डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं उस डेट में बारिश की संभावना आपको उस एरिया में जरूर दिखेगी, और एक शानदार मौसम के साथ आप इस एरिया का शानदार आनंद ले सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का, जितने हमारे इस मीटिंग का हिस्सा है। मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगा इस मानसून बोनांजा के अंदर, और इस एलडीपी के अंदर आप सभी का विशेष स्वागत करना चाहूंगा कि आप इस एलडीपी का हिस्सा बने, इसकी तैयारी करें, अभी वक्त है हमारे पास। और आप इस एलडीपी का हिस्सा बन के एक नया हिस्ट्री क्रिएट करें, अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट करें, अपनी टीम में हिस्ट्री क्रिएट करें, इस बिजनेस में, और हिस्ट्री क्रिएट करें मेटा फेल प्रोजेक्ट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टीम ईगल इंडिया प्रेजेंट्स लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिम कॉर्बेट
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड 27 जून टू 30 जून 2026। 27 जून से लेके 30 जून ये आपका एलडीपी प्रोग्राम फाइनली डिसाइड हम लोग कर चुके हैं और इस डेट से इस डेट के बीच में आपका लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। मतलब 27 जून को आप वहां पे पहुंचेंगे और 30 जून को वहां से आप विदाई लेंगे। 3 नाइट 4 डेज का ये प्रोग्राम जो पहले से था हमारा, ये अब आपके सामने बिल्कुल फाइनल रोड मैप की तरफ जा चुका है। ठीक है, जहां पे आपको नेचर के साथ लर्निंग का मौका मिलेगा, आप इंस्पायर होंगे एक दूसरे से, आपका पर्पस क्लियर हो गया, आज आप लीड कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, आप आने वाले टाइम पे एक बड़े स्तर पे मूव ऑन हो सकते हैं। तो कितने साथी हैं जो 27 जून अभी के रोड मैप के हिसाब से 27 जून से 30 जून की मेरी इस एलडीपी का हिस्सा बनने वाले हैं? आगे और चीजों पे मैं बात आगे करता रहूंगा। ओके, कितने साथी जो कह रहे हैं सर ओके डन, मेरी तरफ से डेट फाइनल है? मेरी तरफ से तो फाइनल है, अब आपकी तरफ से कितनों की तरफ से फाइनल है इस डेट को? कितने लोग कह रहे हैं कि यस वी आर रेडी? ओके 40, हमारे साथ है 300 साथी। 300 साथियों में से कितने साथी हैं एग्जैक्टली हम जानना चाहते हैं, कितने साथी जो अभी तक के रोड मैप के हिसाब से। बाकी जब चीजें और बताऊंगा तो आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी। ओके चलिए, बहुत सारे साथी हैं जो इस टाइम पे कह रहे हैं कि सर वी आर रेडी। चलिए बहुत सारे साथी, चलिए जो लोग रेडी नहीं है आपके लिए विशेष निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा मेरी तरफ से भी, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर आए। ठीक है, विशेष निमंत्रण पत्र हम भेजेंगे अपने सीनियर लीडरों के माध्यम से आपके पास तक। आपके साथ बैठकों का दौर भी चलेगा, हमारे लीडर कई सारे बैठकें भी करेंगे, इसके ऊपर प्लानिंग भी करेंगे और आपको इसके फायदे भी बताएंगे। इस बिजनेस इस लीडरशिप मीटिंग के भी आपको फायदे बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस व्यापार के अंदर हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मतलब मेटावेल कर रहे हैं, वी बूस्ट कर रहे हैं या टीएनएस कर रहे हैं, कुल मिला के मेटा के प्रोजेक्ट का हिस्सा है फुल टाइम, जिनके पास कोई दूसरी कंपनी नहीं है पॉकेट में, जिनके पास जस्ट लाइक कि अपनी जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में जो भी कर रहे हैं उसके अलावा इस बिजनेस के अंदर है। कितने साथी इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए जिनके पास दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है? कई लोग ऐसे थैले में 5-5 प्लान लेके चल रहे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो लोग सिर्फ कमिटेड होके इस प्रोजेक्ट का ऐसे कितने साथी हैं? ओके, क्या बात है, इतने लोग हैं जो कि फुल टाइम हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मतलब पूरा समय जो आपके पास बचता है 24 घंटे में, उसको आप मेटा को देते हैं, चाहे आप बूस्ट प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, चाहे आप टीएनएस को दे रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ लगभग 100 के आसपास लोगों का हाथ खड़ा हुआ, और इसमें से कई लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए एलडीपी के लिए। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जो लोग फुल टाइमर है विशेषकर, आपको आना चाहिए। आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फुल टाइमर है तो आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मौका आपके पास मिल रहा है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। तो 27 से 30 जून हम लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। ठीक, हर चीज के लिए एक टारगेट है। मैं देख रहा हूँ कि जब बूस्ट प्रोग्राम आ रहा था बहुत सारे साथियों ने बड़े टारगेट लिए थे, सर कि मैं इतने डायरेक्ट करूंगा, मैं 50 डायरेक्ट करूंगा, मैं 100 करूंगा, मैं 200 करूंगा, मैं 300 करूंगा। इस 300 को मैंने भी लिखा था, 300 डायरेक्ट करूंगा ये मैंने भी लिखा था। ठीक, तो मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक दिन में नहीं होंगे, एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे जरूर। ठीक, मैंने 300 का लिया था तो मैंने 53 पे अभी तक पहुंचा हूं, मैं 53 डायरेक्ट पे पहुंचा, 53 डायरेक्ट पे, क्योंकि टास्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाते दिन भर की कॉलिंग के कारण। और दूसरा ये होता है कि बाकी टीम की जिम्मेवारी भी है, तो वहां पे भी हमें व्यस्तता हो जाती है। फिर भी मेरा प्रयास है कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ा जाए, हर दिन एक कदम आगे बढ़ा जाए, और उसके लिए मैं पूरा फोकस होकर काम कर रहा हूं। तो मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, विशेषकर फुल टाइमर लोगों के लिए, अगर आप इस बिजनेस के अंदर फुल टाइमर हैं तो आपको थोड़ा और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको चीजों पे फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वक्त तेजी से निकल रहा है। जब 21 तारीख को ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ था और आपने 21 तारीख को ज्वाइनिंग किया था, तो दूसरे दिन 22 तारीख थी। जब आपने किसी को बात करी थी तो आपने ये कहा था उसको कि कल हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है। फिर अगले हफ्ते आया तो आपने कहा कि लास्ट वीक में हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, आपने ऐसा कहा। और उसके बाद जो है अगर जून मंथ आ गया तो आप अब ये कहेंगे कि लास्ट मंथ में हमारा प्रोजेक्ट लाइव हुआ है, समझ रहे हैं? और फिर दिसंबर के बाद आप कहेंगे लास्ट ईयर में हमारा प्रोजेक्ट लाइव हुआ। तो इस गैप के बीच में जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना जल्दी आपकी ग्रोथ तो होगी दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपकी एक अच्छी ग्रोथ होगी। और मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा आप काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप एक बेहतरीन अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे
थोड़ा वक्त लग रहा है कई सारे साथियों को समझने में वक्त लग रहा है। अब क्योंकि हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ आपका बिजनेस 10x हो सकता है अगर आप चीजों को फोकस करें। यहाँ पे आपका बिजनेस 10x हो सकता है अगर आप बिजनेस को थोड़ा सा फोकस करें। तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बता दिया 27 to 30 जून ये डेट फाइनल है, अपने कागजों में लिख लीजिएगा। जो भी साथी रिजर्वेशन करवाने वाले हैं आज करवा लीजिएगा, जिनको टिकट्स करनी है बाई ईयर वो आज करा लीजिएगा, जिनको जो प्लानिंग करनी है आज से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र 24-25 दिन का वक्त है। इस 24-25 दिन में आपको वहां पहुंचना होगा। ठीक है, बहुत सारे साथी कहेंगे सर टाइम कम है, बिल्कुल टाइम कम है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि टाइम कम है और हमें डिसीजन तो लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना है। और अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन चीजों के ऊपर काम करना होगा दोस्तों। ठीक है, हमें क्या करना होगा, काम करना होगा। तो ये 27 से 30 जून का जो होगा, इसके लिए हमारे जो टारगेट्स पहले से चल रहे थे टीएनडीएस प्रोग्राम के अंदर 6 नए पार्टनर को 4th स्लॉट के ऊपर आपको हिट करना होगा। तो आपका ये जो टूर होगा टोटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके माध्यम से होगा, आपके डायरेक्ट अपलाइन के माध्यम से। सुपर अपलाइन का रोल खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपके डायरेक्ट अपलाइन का रोल शुरू होता है, क्योंकि उसको इनकम गई है। यहाँ पे जो भी डायरेक्ट अपलाइन, मैं अगर किसी का अपलाइन हूं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मुझे भी इनकम आई है। ठीक, तो 6 लोग हमने कहा था कि 4 स्लॉट के साथ अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये टूर टोटली फ्री होगा, जो भी इसका बजट होगा। और जो लोग टोटली वी बूस्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं इस टाइम पे, उनके लिए है कि वो सेकंड टीयर को 1 टाइम रिसाइकिल करेंगे, चाहे अपने खुद के काम से, चाहे अपने टीम के काम से, चाहे अपलाइन क्रॉसलाइन किसी के भी माध्यम से हो। सिंगल रिसाइकिल सेकंड टीयर आपका होना चाहिए। ठीक, जब आपका सेकंड टीयर सिंगल रिसाइकिल होगा तो आप बाय डिफॉल्ट 3rd टीयर के अंदर एंटर कर चुके होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि जब आपका रिसाइकिल होगा मतलब आपके 14 लोग जब यहाँ पे आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 3rd टीयर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो अपग्रेड एल्गोरिदम काम कर रहा है। ठीक, तो जो साथी भी अपने सेकंड टीयर को रिसाइकिल करेंगे उनके लिए विशेष मेरा एक मैसेज है कि अगर उन्होंने अपने ऑटो अपग्रेड को बंद किया और उनका स्लॉट रिसाइकिल हुआ तो मान्य नहीं होगा। इट मींस अगर आपका टारगेट क्वालिफाई हो रहा है तो आपका सेकंड टीयर से तीसरे टीयर में आपको जाना मैंडेटरी होगा उस केस में। ठीक है, कई लोग यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे चलो ठीक है मैं सेकंड टीयर के ऑटो अपग्रेड को बंद कर देता हूँ, मुझे इनकम भी आ जाएगी और मेरा अपलाइन मुझे खर्चा भी देगा। तो सेकंड टीयर उस केस में आपका ऑटो अपग्रेड बंद नहीं होना चाहिए, आपको तीसरे टीयर में जाना मैंडेटरी होगा अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पे हैं टीएनडीएस के अंदर उनको बाय डिफॉल्ट 5th में जाना होगा, क्योंकि ऑटो अपग्रेड यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे 3rd टीयर में आपकी एंट्री बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात का क्या करेंगे सभी साथी, ध्यान रखेंगे। अगर आप ये टारगेट क्वालिफाई करते हैं तो ये जो एलडीपी आपके लिए होगी ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपके इमीडिएट अपलाइन के माध्यम से पेमेंट वो करेंगे। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ, एक बार मुझे क्लियर करें हैंड रेस के माध्यम से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफी सारे साथियों को क्लियर हो गया है ना। गर्मी लग रही है हल्की हल्की, तो पानी का सिप ले लेता हूं मैं भी एक। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे साथियों को क्लियर हो गया। जिनको क्लियर नहीं हुआ वो अपने अपलाइनों के माध्यम से बात करके इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस इवेंट का सफल बनाना है तो हम इस पर पूरा फोकस करके काम करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा, इस टाइम पे टोटली फोकस करना होगा अपने टारगेट के ऊपर, गोल के ऊपर फोकस करना होगा, एक्शन लेना होगा। आज से एक्शन लेना होगा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना हर एक साथी ने, और एक दूसरे के साथ मिलकर इसको क्या करना होगा, अचीव करना होगा। तो ये जो टारगेट हमारा रहेगा 3 नाइट 4 डेज का, जिसके लिए हमने बता दिया आपको 27 से 30 जून। टीएनडीएस में जो साथी काम कर रहे हैं वो भी इस टूर का हिस्सा बनेंगे, जो बूस्ट में टोटली काम कर रहे हैं उनके लिए भी दोनों ऑप्शन है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से आपको ऑप्शन दे दिया। खुला मंच है, जो जहां से काम करना चाहता है। जितने हमारे पार्टिसिपेंट आज टीएनडीएस में काम कर रहे हैं वो अपना टारगेट ब्रेक करें, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आए। जो बूस्ट में काम कर रहे हैं वो अपना टारगेट ब्रेक करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साथी आज सिर्फ टीएनडीएस में काम कर रहे हैं, अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ वो भी आमंत्रित है। जो बूस्ट में काम कर रहे हैं, अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ वो भी आमंत्रित है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीम ईगल वाले। अगर इस मीटिंग में टीम ईगल के बाहर के भी लोग बैठे तो उनके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, उनके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था ये वाली स्लाइड आप बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर जो लोग टीएनडीएस पे काम कर रहे हैं 6 लोगों को 4 लेवल पे लेके आते हैं तो आपकी एक शानदार इनकम के साथ आप यहाँ पे इस एलडीपी का हिस्सा बन सकते हैं।
जबरदस्त तरीके से, और आप बड़े स्तर पे जा सकते हैं। आने वाले टाइम पे जब आप 12th लेवल पे यहाँ पहुंचेंगे तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे आपको रॉयल्टी का हिस्सा बनने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ अपडेट चीजें आ रही हैं, तो भविष्य में इसके भी आपको बड़े लाभ मिलेंगे। व्यापार के अंदर जब तक आपके टारगेट नहीं है, एक स्टूडेंट जब अपनी तैयारी करता है एग्जाम की, अगर उसके टारगेट नहीं है तो बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे भी ये टारगेट आपको अगले 25 दिन का आपके पास समय है, लेकिन जो ये टारगेट टाइमिंग है, ये आखिर लास्ट डेट इसकी क्या आएगी, 20 जून। 20 जून ही आपके टारगेट का आखिरी डेट होगा। 20 जून के बाद किसी को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे कि वो क्वालिफाई कर रहा है। सर 1 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम, नहीं, इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट हमारी रहेगी 20 जून। टीएनडीएस के अंदर जो साथी काम कर रहे हैं, सॉरी बूस्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं, आपका ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से दिखता है। ये 14 लोगों का, 14 लोगों का ब्लॉक दिखता है। ये कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट वन टाइम। जब ये भरा होगा, इसके अगला लेवल जो है S6 का है, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा $400 का। $400 का जो स्लॉट है अगला, वो बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको इसके ऊपर काम करना होगा। 14 लोगों को आप जब सेकंड लेवल पे लेके आएंगे, मैंने फिर कहा यहाँ जरूरी नहीं है कि ये सब आपके डायरेक्ट होंगे, ये कहीं से भी आए, बट ये ब्लॉक कंप्लीटली फुलफिल होना चाहिए। आपने कहा जी मेरे 2 लोग अभी कम पड़ गए, 12 ही लोग हैं, आपने कहा जी मेरा 1 व्यक्ति कम पड़ गया, तो आपका टारगेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। उस केस में आप पेड जाएंगे, वहां पे आपका पर्सनल पेड होगा, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका पर्सनल पेमेंट होगा। बट अगर आपको लगता है कि यस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहिए, तो इस ब्रैकेट को आपको ब्रेक करना होगा। बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न होगा, सर मेरे तो जितने आने वाले थे आ गए, मेरा तो 2 बार रिसाइकिल हो गया, मेरा 1 बार रिसाइकिल हो गया। जो लोगों का ये ऑलरेडी रिसाइकिल हो चुका है, वो ऑलरेडी हमारी तरफ से क्वालिफाई है, ठीक है, ऑलरेडी हमारी तरफ से क्या है, क्वालिफाई। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये 1 बार रिसाइकिल हो चुका है? ऐसे कितने साथी मीटिंग में, कितने साथी हैं बिजनेस मीटिंग में हमारे साथ जिनका क्वालिफाई हो चुका है, मतलब 1 बार स्लॉट रिसाइकिल हो चुका है? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, काफी सारे साथी 1 बार ब्रेक कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप अपना टारगेट हिट कर चुके हैं, तब जब हमने आपको बताया भी नहीं था, तब जब हमने आपको बताया भी नहीं था। अच्छा, इतने साथी अगर हिट कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जो साथी, मुझे पता है किसी का 1 बचा इस टाइम पे, किसी के 2 लोग बचे हैं, किसी के 3 लोग बचे हैं, किसी के आखिरी लेयर में चल रहा है काम। तो जो साथियों का ये आखिरी लेयर छूटी हुई है, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि इसको जितना जल्दी हो सके फुलफिल करें। जब तक आप अपना टारगेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीम का नहीं होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आपने, जो बूस्ट में काम कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं और आपके इधर के लोग भर गए, तो जो आपके यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके बाय डिफॉल्ट 6 लोग आ चुके हैं। जो यहाँ पे बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके बाय डिफॉल्ट 6 लोग आ चुके हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया अपनी टीम पे, तो बहुत सारे लोग आपकी टीम के टारगेट को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ब्रेक कर सकते हैं, और जब ये ब्रेक करेंगे तो इनकम तो बनेगी बनेगी सभी को, और ज्यादा अचीवर निकलेंगे। इस इंडस्ट्री में जितने ज्यादा अचीवर होंगे आपके, उतना अच्छा आपको एज अ लीडर माना जाता है, उतना अच्छा आपको खुद को अच्छा फील होता है, उतनी अच्छी आपकी बातों को बाहर वाले लोग सुनते हैं, क्योंकि आप उस ब्रैकेट के अंदर हैं जहां आप अपनी बातों को बिंदास तरीके से रख सकते हैं। ठीक, तो इस पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी, हमारे जिम कॉर्बेट टूर के जो पहले अचीवर थे मिस्टर धीरेन्द्र सिंह थापा जी, है ना, ये विशेष आमंत्रित हैं। काफी सारे साथियों ने हमारे ऑलरेडी पहले जब हमने इस टूर को ऑर्गेनाइज किया था, उस टाइम पे हमारे कई साथियों ने ब्रेक कर चुके हैं वो लोग। और जो लोग पेंडिंग थे T&S के अंदर अभी, जस्ट लाइक किसी के 4 थे, किसी के 3 हो चुके हैं, किसी के 2 हो चुके हैं, या जो रिसेंटली काम कर रहे हैं, जब से हमने जिम कॉर्बेट टूर को अनाउंस किया था, वो तब से लेके अपने 6 को अगर कंप्लीट करते हैं तो भी उनका टूर मान्य होगा टिल 20 जून। टिल 20 जून, 20 जून तक, जहां से हमने T&S पे काम करना पीछे शुरू किया था, जो डेट दी थी, जिस दिन धीरेन्द्र वर्मा सर ने अपना क्वालिफाई किया था, उससे पहले की जो हमने डेटें दी थी, वहां से लेके 20 जून तक जो भी साथी इस टारगेट को ब्रेक करता है, उसका टारगेट क्वालिफाई माना जाएगा और उनकी अपलाइन उस चीज को अपडेट करेंगे। ठीक, अब कितने लोगों को लगता है कि यस T&S के हिसाब से या बूस्ट के हिसाब से मैं अपना टारगेट ब्रेक कर सकता हूं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट LDP जाऊंगा? ऐसे कितने साथी हम मीटिंग के अंदर, एक बार थोड़ा हैंड रेज करके बताएं मुझे। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। अब तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों का सेकंड ईयर ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। बहुत सारे साथियों के कुछ लोग वहां पे अपडेट है। अब यहाँ पे आप अपनी अपलाइन की मदद भी ले सकते हैं, अपने क्रॉस लाइन की मदद भी ले सकते हैं, अपने सुपर क्रॉस लाइन की भी मदद ले सकते हैं। ओके,
50-60 लोग बोल रहे हैं कि अब तो हम क्वालिफाई करके जाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे, अभी भी बहुत सारे साथी अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। भाई आप कर सकते हैं, हिम्मत कीजिए, ठीक है, आप सब कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, सब कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों की मैं देख रहा हूँ आज की डेट में, सेकंड ईयर की जो मैं बात कर रहा हूँ, 3 टाइम रिसाइकिल हो गया, 3 टाइम रिसाइकिल, किसी किसी का 4 टाइम रिसाइकिल हो गया, 5 टाइम रिसाइकिल हो गया। मेहनत कर रहे हैं लोग, जो मेहनत करेगा वो रिजल्ट लेगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। अपने आप कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं होता अपने आप। आप मीटिंग में आए, आपने बटन दबाया जूम का, जूम के लिंक पे क्लिक किया है, आपने पासवर्ड करेक्ट पासवर्ड, तब आप जूम के अंदर हैं। ये ध्यान रखना, अपने आप कुछ भी नहीं होता है। अभी आप अपने फोन को फ्लाइट मोड पे कर दो, जिनके जिनके नेट चल रहे हैं, आप जूम से बाहर हो जाओगे, 1 सेकंड के अंदर जूम से बाहर हो जाओगे। फ्लाइट मोड कर दो फोन को, बाहर चले जाओगे। कुछ ना कुछ क्लिक करोगे तभी कुछ ना कुछ होगा। अपने आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक कहाँ ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हैं ये मायने रखता है मेरे दोस्तों। ठीक, अब ये डेट जो हमने सेलेक्ट करी है, इसमें आता है 29 जून, 29 जून, और 29 जून 2022 को ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मिट्टावेल। मैं 30 जून को मैंने इनरोल्ड किया था 2022 के अंदर। तो 4 साल बेमिसाल, ये सबसे बेस्ट डेट हमारे को मिली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की। 4 सालों से पहली बार हम लोग 29 जून को एक बड़ा मेगा इवेंट करने जा रहे हैं, और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 29 जून को मिट्टावेल को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। आप 29 जून को इस बिजनेस का हिस्सा नहीं थे, 2022 में हिस्सा नहीं थे, 2023 में हिस्सा नहीं थे, आप हमारे साथ मसूरी टूर का हिस्सा नहीं बन पाए, गोवा नहीं आ पाए, उदयपुर नहीं आ पाए, शिमला नहीं आ पाए, दिल्ली नहीं आ पाए, आप हमारे साथ गोवा में नहीं आ पाए, और भी जो इवेंट हमने किए कहीं भी नहीं आ पाए। लेकिन अब आपके पास फिर से एक मौका है चौथी सालगिरह को सेलिब्रेट करने का। 29 जून को 4 साल हमारे प्रोजेक्ट को हो जाएंगे, और 4 साल बेमिसाल, है ना, 4 साल बेमिसाल होने वाले हैं 29 जून को। अब अगर मैं आपको ये डेट दूं जहां पे कि हम एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं, जहां पे एक नया लक्ष्य हमें मिल रहा है, एक टीम के साथ, एक परिवार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक विश्वास के साथ, अनंत संभावनाएं जहां पे है, एक साथ एक भविष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारा सफर है वो तो जारी है। आपको पता ही है 4 साल से हम चल ही रहे सिस्टम में, अपने जूम के माध्यम से। लाडो जी अपना काम कर रहे हैं, टीम ईगल अपना काम कर रही है ना। और पिछले 4 साल मेटावेल के जो रहे वो ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन की दुनिया में हर कदम बेमिसाल रखा है मेटावेल ने। बिल्कुल वो चीजें आपको दी है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं होते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं होते, आप जो भी काम करे थे वो कर रहे होते, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मोर देन 50 to 60% लोग ब्लॉकचेन क्या उसके बारे में शायद आज तक जानकारी ले पाते, एनएफटीज क्या है उसके बारे में जानकारी ले पाते, मेटावर्स जैसी चीजें भी होती हैं उसके ऊपर आप सोच पाते। लेकिन इस प्रोजेक्ट के वजह से आप इन सब चीजों को सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्लानिंग कर पा रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूँ। अगर शायद हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होते तो शायद हम भी इतनी चीजें टेक्निकल के बारे में जान पाते या समझ पाते। तो धन्यवाद है इस प्रोजेक्ट का, धन्यवाद है मिस्टर लाडो सर का कि उन्होंने दुनिया को बिल्कुल ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी चीजें बना के दे दी जहां पे लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। अब 29 जून को 4 साल बेमिसाल का सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। इस 29 जून को जो हमारा इवेंट होगा, उस दिन हम लोग एक साथ उस बड़े से हॉल में होंगे जहां पे कि लगभग 450 से 500 की गैदरिंग होने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 29 जून को जो इवेंट होगा, ये टीम ईगल का तो बड़ा इवेंट होगा ही होगा। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि उस दिन या उस डेट को इतना बड़ा इवेंट करने वाली शायद पूरे मेटा परिवार के अंदर टीम ईगल ही होंगे। शायद हो सकता है बाकी लोग इस विषय में सोच रहे हो, लेकिन हम डेट डिक्लेयर करके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब कितने साथी हैं मेरे साथ जो कहते हैं कि मैं 4th एनिवर्सरी को मैंने सारी चीजें साइड कर दी, एलडीपी साइड कर दी, 4थी एनिवर्सरी में सिस्टम के साथ खड़े हैं कि हम 4थी एनिवर्सरी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे कितने साथी हैं? ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, है ना। अब आपके पास डेट का एक्सक्यूज खत्म हो जाएगा क्योंकि एनिवर्सरी है सिस्टम की, है ना। अब आपके पास पर्सनल बहाने खत्म हो सकते हैं। अब आपके पास एक नया मौका है अपने आप को अपडेट करने का। हो सकता है आप जो 14-15 दिसंबर वाली फोटो थी उसमें आप ना हो, लेकिन ये वाली फोटो में आपका होना बहुत अनिवार्य है। इस वाली फोटो में आपका होना बहुत अनिवार्य है। एज अ लीडर, एज अ फ्रेशर, एज अ ट्रेनर, एज अ जो भी आप करते हैं, ठीक,
आपका यहाँ होना बहुत अनिवार्य है। चलिए, बहुत सारे साथी अब मेरे साथ रेडी हैं इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए। तो ये जो है 29 जून को जो हमारा अपडेट रहेगा वहां पे, उस दिन पूरा हमारा ट्रेनिंग सेशन, और उस दिन हम 4 साल वाला शानदार वाला एक बड़ा सा केक काटेंगे। आप उसके गवाह होंगे, आपके सामने सारी चीजें होंगी, और एक साथ मिलके हम एक नई प्लानिंग के ऊपर आगे का रोड मैप भी तैयार करेंगे। लाडू जी अपना रोड मैप बना के चल रहे हैं ना, विस्ट्री का रोड मैप, मेटा का रोड मैप, टीएनएस का रोड मैप, मल्टीपल रोड मैप पे काम कर रहे हैं। हमें भी अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा, हमें भी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिर कहूंगा, जो पिछले 4 साल में नहीं हुआ था मेरे दोस्त, वो अगले 1 साल में आप कर सकते हैं। जो पिछले 4 साल में नहीं हुआ था वो अगले 1 साल में कर सकते हैं, अगर फिर आपने इस चीज को पूरा फॉलो किया। आप 29 जून 2026 को इस इवेंट का हिस्सा बने, तो डेफिनेटली जो 4 साल में आपने नहीं किया वो अगले 1 साल में भी आप कर सकते हैं। इतनी संभावना इस बिजनेस के अंदर है। तो चौथी एनिवर्सरी हम लोग सब लोग मिलकर साथ में बनाएंगे, इसलिए इस डेट को हमें थोड़ा सा इमीडिएटली करना पड़ गया कि हमारे पास वक्त कम है, चीजें तेजी से बदल रही हैं। अगर हम तेजी से अपडेट नहीं करेंगे तो हम स्लो हो जाएंगे, हम रुक जाएंगे। अगर हर महीने स्कूल में बच्चों के टेस्ट ना लिए जाए, सीधा फाइनल एग्जाम कर दिया जाए, तो बहुत सारे बच्चों के फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप एग्री करेंगे इस बात को? इसलिए क्या होते हैं वीकली टेस्ट, इसलिए क्या होते हैं मंथली टेस्ट, इसलिए क्या होते हैं क्वार्टरली टेस्ट, इसलिए होते हैं हाफ ईयरली टेस्ट, और तब होते हैं फाइनल टेस्ट। तब आता है एक बच्चे का शानदार रिजल्ट। और अगर हम डेली की जूम मीटिंग, हम एलडीपी अगर स्किप कर जाएं, फिर हम सोचें कि अगले 1 साल में हम बड़ा पैसा बना लेंगे, तो शायद संभावनाएं कम हो जाएंगी। बहुत कम लोग उस लेवल को ब्रेक करेंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहे तो बहुत सारी चीजें बहुत शानदार लेवल पे हो सकते हैं। बहुत सारे साथी जिन्होंने रिसेंटली 2026 में इस बिजनेस के अंदर एंटर किया है, या प्रीवियसली वो दिल्ली इवेंट में नहीं आ पाए थे, उससे पहले आगरा इवेंट में नहीं आ पाए थे, मुंबई के इवेंट में नहीं आ पाए थे, और हो सकता है वो हमारे अभी तक किसी सीनियर लीडरों के साथ उनकी मुलाकात भी ना हुई हो सकता है वो डिजिटली किसी के साथ जुड़े हों लेकिन फिजिकली ना मिल पाए हों। जितने भी बड़े चेहरे आपको इस मंच पे दिखते हैं, ये सब चेहरे आपको मिलने वाले हैं इस 27 से 30 जून वाले इवेंट में, और 29 जून के इस शानदार इवेंट के अंदर सब लोग मिलने वाले हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे प्लानिंग करें अभी से, अपनी टीम के मैक्सिमम साथियों को वहां लेके आने की कोशिश करें, खुद का रिजर्वेशन या प्लानिंग टाइम से करें। विशेषकर जो 100-200 किलोमीटर से दूर वाले लोग हैं, क्योंकि वो बाय ट्रेन आएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा, तो वो बाय ट्रेन अपना रिजर्वेशन टाइम से कर लें। बाकी साथी जो अपना लोकल कन्वेंस से, पर्सनल कन्वेंस से आने वाले हैं, उनके लिए कोई असुविधा नहीं है, लेकिन अपनी चीजों को डेट को पहले फाइनल सभी साथी करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या फोकस करना होगा, हर एक साथी को, क्योंकि आप एक ऐसे व्यापार के अंदर हैं जहां पे आपके डायरेक्ट का सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है। किसका? सबसे ज्यादा आपके डायरेक्ट का रोल रहने वाला है। बहुत सारे साथी आज भी 1 डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट और 3 डायरेक्टरों पे काम कर रहे हैं। नहीं, अब वक्त आ गया आपको इसको बढ़ाने का, अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको जाने का, मतलब अनलिमिटेड डायरेक्ट करने का वक्त आ चुका है मेरे दोस्त। सिंगल डायरेक्ट पे ना रुके, 2 डायरेक्ट पे ना रुके, 3 डायरेक्ट पे ना रुके, 4 डायरेक्ट पे ना रुके, क्योंकि अगर आप 1, 2, 3, 4 लोगों के ऊपर रुक गए तो इस बिजनेस के अंदर आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस बनेंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ 1 डायरेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपका डायरेक्ट 1 है तो आपका सेकंड लेयर कैसे भरेगा? सोचिए आप, आपके अपलाइन का भी डायरेक्ट 1 है, आपका भी डायरेक्ट 1 है, उसका भी डायरेक्ट 1 है, तो क्या भविष्य में कभी आपका बी बनेगा कोई? आप सोचिए, आपके सेकंड लेयर में लोग कहां से आएंगे, आपके सेकंड साइड में लोग कहां से भरेंगे? 30 का ब्लॉक है, 14 का ब्लॉक है, 6 का ब्लॉक है, कैसे फुलफिल होगा? इसलिए हर साथी अपना फोकस करिए, एवरी डे 1 डायरेक्ट पे मुझे काम करना है, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। जितने नंबर ऑफ डायरेक्ट आपके होंगे, जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट होंगे, उतने ज्यादा लोगों को एक दूसरे को क्या जाएगी, स्किल्स जाएंगी। जब एक दूसरे को स्किल्स जाएंगी, लोगों के अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ता है। जब एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो आपका इनकम का लेवल अपने आप ग्राफ कर जाएगा ऊपर की तरफ। इसलिए हर एक साथी को मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ एक लोगों पे डिपेंड है, उनको मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल आपको अपनी फ्रंट लाइन पे काम करें। आप पहली डेप्थ पे काम करें, दूसरी डेप्थ पे काम करें, तीसरी पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, आप 10 डेप्थ पे काम करें, डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है। अगर आप अपनी डायरेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए चैलेंज बन सकता है इस बिजनेस के अंदर भविष्य। बड़ा व्यापार करना है, नंबर ऑफ फ्रंट लाइन बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए नंबर ऑफ फ्रंट लाइन? मैंने 2 दिन पहले सेशन लिया था 1 तारीख को। जब मैंने 1 तारीख को सेशन लिया था, मैंने मिस्टर लाडो की वीडियो भी आपको डिस्प्ले करी थी। उन्होंने एक ही चीज कही थी, आपकी अचीवमेंट, आपके लेवल्स, अचीवमेंट प्लस लेवल्स प्लस टीम साइज,
हर चीज मायने रखेगी भविष्य में जो मिस्टर लाडो के इवेंट होने वाले हैं वहां पे पहुंचने के लिए। तो अगर आपके पास एक व्यक्ति होगा और उसके ऊपर काम चल रहा होगा हल्का फुल्का, या उसके डेप्थ में काम चल रहा होगा, टीम साइज तो बड़ा होगा, लेकिन आपको बड़ा इनकम इमीडिएटली नहीं जनरेट होगा। ये ध्यान रखिएगा। आपको बड़े लेवल पे जाने के लिए चैलेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपके रिसाइकलिंग लेट होंगे। जितने ज्यादा फ्रंट लाइन उतना तेज रिसाइकल। सिंपल सी बात है। 30 लोगों का ब्लॉक है पहला वाला, 30 लोगों का ब्लॉक है, आपके पास एक डायरेक्ट है। अब ये बताओ, एक व्यक्ति मेहनती भी है, कितने जल्दी आपके 30 लोगों को भर लेगा? सोचिए, पहले यहां ये कंप्लीट करेगा, जब इसके इधर 30 पूरे होंगे तब ये रिसाइकिल होके आपका बी बनेगा, फिर से यहाँ पे आएगा। जब ये बी बनेगा फिर ये 30 को पूरा करेगा, जब यहाँ पे इसकी तीसरी लेयर पूरी होगी तब आपका पहला स्लॉट रिसाइकिल होगा। तो अगर आप एक लीडर और 2 लीडरों के भरोसे बैठे रहोगे तो आपके साइकिल रिसाइकिल नहीं होंगे, और जब तक साइकिल रिसाइकिल नहीं होंगे तो बड़ी इनकम जनरेट नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हर एक साथी को मैं कहना चाहता हूं, रुकिए मत। एवरी डे अपडेट योर फ्रंट लाइन, अपग्रेड योर फ्रंट लाइन, इसके ऊपर काम करिए। जब आप इस पे काम करेंगे तभी जाके आपके बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। आप सिंपल सी मैं बात कह रहा हूं, 21 जून को प्रोजेक्ट लाइव, 21 मई को प्रोजेक्ट लाइव हुआ है, 21 मई को प्रोजेक्ट लाइव हुआ है। आज है 3 जून, ठीक, 3 जून हो गई। आज 3 दिन इधर के हो गए, 10 दिन इधर के मान लेते हैं, करीब 12 से 13 दिन का वक्त हो गया। आज आप किसी को प्लान देने जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने 21 मई को इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, पहले दिन मैंने स्टार्ट किया था। आप ये कहते हैं किसी को, XYZ किसी भी लीडर को आज आप मिलते हैं और आप उसको 30 का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ S30 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको मेरे काम करने से, मेरे अपलाइन के काम करने से, मेरे सुपर अपलाइन के काम करने से भी आपके स्ट्रक्चर में लोग आते हैं। तो सामने वाले का सवाल एक ही होगा, सर आपके डायरेक्ट कितने हैं? आपके डायरेक्ट कितने हैं? स्पिल ओवर तो तब आएगी जब आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्ट होंगे मेरे दोस्त। तो नंबर ऑफ डायरेक्ट पे आपको फोकस करना होगा। पहला सवाल आएगा आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्ट क्या है। दूसरा सवाल आएगा आपकी इनकम क्या हुई है इन 13 दिनों में। अगर आप पहले दिन से सिस्टम का पार्ट है तो आपकी इनकम क्या है। तीसरा बड़ा सवाल आएगा आपके लेवल्स क्या है। इस चीज पे सवाल आता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं। ये सवाल कॉमन सवाल है, सर आपका ठीक है। जब मैं कई बार किसी और के साथ मीटिंग लेने जाता हूं तो लोग मुझे ये बात कह देते हैं, सर ठीक है आपके लेवल सही है, आपकी इनकम भी ठीक है, आपका फ्रंट लाइन भी ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप प्लान देने आए हैं इसका सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके साथ आप बैठे हुए हैं उसके साथ डिसीजन लेने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं आपको इसलिए क्योंकि अगर आप इन चीजों पर काम नहीं करेंगे तो अल्टरनेटली क्या होगा, बड़ी ग्रोथ हो पाना बहुत मुश्किल होगा। और इस बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ फ्रंट लाइन का सबसे बड़ा योगदान है। इन केस आप यहाँ पे एक फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं और किसी कारणवश इस व्यक्ति से आपकी कल को बात नहीं बनी, किसी कारणवश इस व्यक्ति ने बिजनेस को छोड़ दिया, उसके साथ पर्सनल चैलेंज हो सकते हैं, उसके साथ कोई और चैलेंज हो सकते हैं। अगर एक लीडर आपके साथ था और इसी ने बिजनेस को छोड़ दिया, आप जीरो हो गए। आप जीरो हो गए, एक झटके में जीरो हो गए, चाहे आपने 2 साल मेहनत कर रखी है उस लीडर को, ठीक। लेकिन वहीं पर आपके नंबर 2 फ्रंट लाइन थे, 3 फ्रंट लाइन थे, 4 फ्रंट लाइन थे, 5 फ्रंट लाइन थे, 6 फ्रंट लाइन थे, और ये फ्रंट लाइन आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, आप नई जनरेशन क्रिएट करने की पावर आपके पास, नए लीडर्स क्रिएट करने का पावर है, और हर जगह इन्हीं चीजों का फायदा आपको मिलेगा। और जब आपके पास नंबर ऑफ फ्रंट लाइन होगी तो आपके लीडर्स आपके साथ बने रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि इन सबको भी स्पिल्स जारी होंगी। सिस्टम का एल्गोरिदम ये कहता है एक दूसरे को स्पिल्स जाएंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चर में लोग जाएंगे, तो आपको एक बड़ा लाभ उसका मिलेगा दोस्तों। तो इस चीज पे क्या करेंगे, सभी साथी ध्यान रखेंगे, और जो LDP हमारी होने वाली है वहां पे भी इन चीजों का विशेष योगदान होने वाला है। अगर आपको अपना सेकंड टीयर रिसाइकिल करना है तो आपको 14 लोग वहां पे चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के भरोसे बैठे, अगर आपके स्ट्रक्चर में 5 लोग ऊपर से आ गए हैं तो भैया 9 लोग बाकी के आप भी तो करो, उसके ऊपर आप भी काम करो, अपनी टीम को भी डेवलप करो। जब ये लोगों को आप लेके आएंगे तो इनके नीचे भी स्पिल्स ओवर जाएंगी, जब इनको भी स्पिल्स ओवर जाएंगी तो मिल के काम होगा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम मिल के काम करें तो चीजें बहुत जबरदस्त हो सकती है। तो मैं सभी साथियों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपके 4th लेवल के साथ 6 लोगों को आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टीयर 2 को आप रिसाइकिल करने की कोशिश करें, टीयर 2 को रिसाइकिल करने की कोशिश करें, ठीक। इस चीज को फोकस करिए और इस एलडीपी को ब्रेक कीजिए और समय के साथ अपने रिजर्वेशन कीजिए, टाइम से वहां पहुंचिए। 27 जून
10 बजे आपका चेक इन टाइम है 10 AM पे, इस हिसाब से अपना रिजर्वेशन करना है। और 30 जून आपका जो डिपॉर्चर टाइम होगा वो होगा 4 PM, 4 बजे के बाद आप वहां से डिपॉर्चर होंगे। तो उसी हिसाब से आपने 4 बजे के बाद के ट्रेन ऑब्लिक बस का प्लान करना है। और 27 तारीख को आपने 10 बजे के आसपास तक होटल पहुंचने की प्लानिंग करनी है। आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी, होटल का एड्रेस मिल जाएगा। रामनगर तक आने वाले जो लोग रामनगर डायरेक्टली आएंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रामनगर रहेगा, काशीपुर रामनगर वाला रामनगर रहेगा उत्तराखंड के अंदर। और यहां से जो बस स्टैंड ऑब्लिक रेलवे स्टेशन है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर जो है आपका होटल रहेगा। तो वहां पे लोकल में आपको ऑटो की सर्विस मिलेगी। यहाँ पे कैब नहीं होती, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कैब की सर्विस नहीं है। तो नॉर्मली आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। जो पर्सनल कन्वेंस से आ रहे हैं वो लोगों के लिए कोई चैलेंज नहीं है। जो दिल्ली एनसीआर वगैरह से मूव कर रहे हैं, आप चाहें तो अपनी छोटी गाड़ी एक साथ बुक करके डायरेक्टली होटल तक भी जा सकते हैं अगर आपके साथ ग्रुप है। प्लानिंग उस हिसाब से कीजिए कि आपके मैक्सिमम लीडर उस इवेंट का हिस्सा बने, टाइम से हिस्सा बने, और हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ अर्निंग करेंगे, एक साथ ग्रो करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी साथियों को कि बिल्कुल आप तैयार हैं आज के इस हमारे अपकमिंग इवेंट के लिए, और इसके लिए चौथी सालगिरह मनाने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस इवेंट का शानदार तरीके से हिस्सा बनेंगे। अकेले नहीं बनेंगे, अपनी टीम के साथ बनेंगे। अकेले आएंगे तो अकेले पाएंगे, टीम के साथ आएंगे तो जल्दी करोड़पति बनेंगे, क्योंकि सारा रोल टीम का है मेरे दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मैं चाहूंगा कि अब किसी के कोई प्रश्न है इस बात को लेके, कोई भी चीज को लेके प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। शायद दीपक सर आज ट्रैवलिंग में रहेंगे, तो अरविंद सर हम साथ में रहेंगे थोड़ा देर। अरविंद सर अगर आप अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो सवाल जवाब भी मैं डायरेक्टली ले लूंगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का सेशन कहा था ना आपको कि बिंदास होने वाला है, और जितना हमने सोचा था उससे कहीं हमें ज्यादा डिलीवर किया गया हमारे माननीय मिस्टर HD पांडे सर के द्वारा। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों, उनका आभार व्यक्त कैसे करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लीडर हो, आप सभी भविष्य के करोड़पति हो, आप सभी लोगों के, दूसरों के भविष्य निर्माता हो। तो आपको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार रेज इन करके बता दें, एक बार बुक सेंड करके बता दें कि वाकई सर हमने जो आपसे आज उम्मीद करी थी उससे कहीं ज्यादा हमें आपने डिलीवर किया है, और जो भी आपने हमें देने की कोशिश करी है उसे हम पूरा करेंगे, डेफिनेटली पूरा करेंगे, जी जान लगा देंगे अपना सेकंड लेवल का रिसाइकल करने में। और जिम कॉर्बेट के टूर को, यानी कि जो हम 29 जून को 4th एनिवर्सरी मनाएंगे, उस पर भी हम पूरा दम लगा देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने रेजन किया। बट दोस्तों, थोड़ी सी मुझे शिकायत रहती है, 300 का आंकड़ा लगभग है हमारे पास, लेकिन रेजन की बात करूं तो 100 भी नहीं है, यानी 1/3 भी नहीं है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये बिजनेस हमारा अपना है, सेल्फ डिपेंडेंट का है, राइट। यहाँ पर कोई बॉस नहीं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई लॉस नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, क्या अचीवमेंट चाहते हो, किस तरीके की आपकी प्लानिंग है। तो हम इस पर अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब उन साथियों का रेजन लेंगे जो आज के सेशन को लेकर कुछ कहना चाहते हो। आपके कोई टारगेट्स हो कि सर मैं इतने रिसाइकल करूंगा, मैं अपनी टीम में इतने लोगों को रिसाइकल करवाऊंगा, मेरा ये टारगेट है जिम कॉर्बेट को लेकर, तो प्लीज वो साथी अब रेजन करें, उनको एक एक करके मौका दिया जाएगा बोलने का। और मेरी तरफ से चलिए डिस्काउंट दे देते हैं, छूट दे देते हैं, क्योंकि मैं खुद लाइव नहीं हूँ, तो मैं उन साथियों को भी मौका दूंगा जो लाइव नहीं है, बट वो एक्टिव मोड पे रहें। सेशन के रिगार्डिंग ही आपका प्रश्न हो या आपकी टारगेट्स हो, जी कैरी ऑन, रेजन करिए फटाफट फटाफट, ये खुला मौका मिला आपको, और बिना लाइव साथियों को भी मौका मिलेगा। क्यों? अभी अपने पास 25 to 30 मिनट है। लेकिन देखिए, अब रेजन भी नहीं हो रहे है ना, या तो आपको सब आता है या आपको कुछ नहीं आता, या आपको सब कुछ पता है या आपको कुछ भी नहीं पता, है ना। क्योंकि दिक्कत यही है कि मुझे सब आता है, वो भी दिक्कत वाला व्यक्ति है, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी दिक्कत वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाला वो व्यक्ति नहीं है जो कहता है सर मेरे को आता नहीं है बट मैं सीखना चाहता हूँ, सर मुझे सिखाइए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरा रिसाइकल कैसे कंप्लीट होगा, सर मैं जिम कॉर्बेट कैसे जा पाऊंगा, सर मैं इतने लोगों की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को कैसे ले जा पाऊंगा। ये दिक्कत वाली बातें नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि खुला मौका है आपके पास, उन साथियों को भी मौका मैं दूंगा जिनके
जो लाइव नहीं है उसके बावजूद भी देखिए मात्र 7 लोगों के रेज हैंड है। तो क्या कहा जाए, क्या ये हमारी वो टीम ईगल है क्या, जिसका हमने नाम रखा है टीम ईगल, जो बाज जैसा पैनिक नजर रखता है अपने टारगेट्स के ऊपर? मुझे नहीं लगता। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं सवालिया निशान है, तो इस पर हमें काम करना है ना। मैं मानता हूँ कि सभी अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहे होंगे, लेकिन 9 बजे 9:30 बजे हम जॉब पे जाते हैं, अभी तो 8:30 भी नहीं बजे दोस्तों, है ना। तो जल्दी उठा कीजिए, जब हमारे पांडे सर लाइव आ सकते हैं रेडी शेडी होकर, तो हम आधा घंटा 1 घंटा पहले क्यों नहीं रेडी हो सकते? फिर मीटिंग के तुरंत बाद आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं। चलिए अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए, हमारे बीच में तारा दत्त पांडे जी नजर आ रहे हैं, तो मैं एक बार तारा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी तारा जी कैरी ऑन, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है तारा जी, तारा दत्त पांडे। ओके, रेज डाउन हो गया, हो सकता है गलती से किया हो। जी तारा जी अगेन मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज कैरी ऑन। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद चलते हैं हमारे पाकिस्तान से आते हैं, मुझे भी नहीं पता था ये पाकिस्तान में है, हकम दास जी। तो हकम दास जी आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। सर अरविंद, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और सर एस.पी. पांडे का सेशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरा ये सवाल है वी बूस्ट वाले से, जो इसमें बीएनजी जो कोचिंग मिलती है, इसको कब क्लेम करना है, ये कब तक मिलेगा, ये खुद ही बंद होगा या नहीं? के वाले से बीजीएफ नहीं, जो बी दूसरा है ना बीएन के वाले से सर। जी पांडे सर, क्या सवाल था आपका? आवाज ब्रेक हो रहा है कुछ बीच में। आवाज ब्रेक हो रही है, सही से समझ नहीं पाए। वो रिसाइकल को लेकर शायद पूछ रहे हैं, उसका रिसाइकल को लेकर नहीं पूछ रहे, शायद कुछ और पूछ रहे हैं। बीजीएफ दोबारा पूछिए हकम जी। हकम जी दोबारा कीजिए क्वेश्चन अपना, थोड़ा नेटवर्क में आइए। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सर? जी जी सर ये जो बीजीबी है ना, इसको कब क्लेम करना है, ये खुद बर्न होगा उसको या क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, क्या वाले डिफॉल्ट से? आपके खाते में ऐड हो रहा है, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा महीना आपका क्लेमिंग चल रहा है, वहां पर माइनिंग हो रहा है। एंड ऑफ द डे भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं, और अगर अभी भी आप क्लेम करेंगे तो आवाज नहीं एनालाइज। आ रही। मेरी आवाज तो क्लियर है, लेकिन शायद आ रही है आपका आ रही है network का issue हकम जी, शायद आपका नेटवर्क इशू है। हाँ। मैं दोबारा आप रेटिंग पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है? जी जी मैं आपको अपडेट कर थैंक दूंगा। यू सो मच। और चलते हैं, हमारे लाइव साथी हैं जीसीटी टीम की तरफ से जीवन गोस्वामी जी, नैनीताल से आते हैं। जी जीवन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जीवन जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, कैरी ऑन। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एलडीपी में आने के लिए अभी टारगेट अचीव तो नहीं हुआ है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा, मेरा टारगेट भी होगा। और मैंने कल परसों से ही अपने साथियों से उनके पास पर्सनली जाकर के ये प्रयास कर रहा हूँ, 2-3 लोगों को अपने साथ लेके मैं अवश्य आऊंगा, ये मेरा प्रयास है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और सभी साथी इसी तरीके से शॉर्ट में अपनी बातें रखें, क्योंकि रेज एंड की संख्या बढ़ गई है और सभी साथियों को टाइम देना भी बनता है। तो जी सुनीता साही जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लाइव हैं तो पहले लाइव वाले को मौका दे देते हैं। जी सुनीता जी, अरविंद सर, हम यहाँ पे एक चीज और कहना चाहेंगे अरविंद सर, कि अगर जो लोग अपनी बात रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यस मैं आ रहा हूँ, तो आप ये भी साथ में बता सकते हैं कि आप कितने लोगों को साथ में लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी एक टारगेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने टारगेट के ऊपर बात करनी है। अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, उस पर आपको बात करनी है, लेकिन आज के सेशन के रिगार्डिंग। जी कैरी ऑन सुनीता साही जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। सुनीता जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, आप लाइव हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, मे बी शायद हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। उसके बाद हमारे कृष्ण लाल जी, हेलो, जी वेलकम। आवाज आ रही सर? जी वेलकम नमस्कार सर। वेलकम, आ रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं सुनीता साही जिम कार्बेट टीम से, पांडे सर का थैंक यू सर। जिसका इंतजार था, फिर से आपने उसको, उस खुशी को हमको दे दिया है। बड़े उस समय उदास हो गए थे कि शायद कैंसिल ना हो जाए,
तो फिर से हमारे सामने वो डेट आई है। थैंक यू सर, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। और सर मेरा तो टारगेट पूरा हो गया था पिछले बार ही, मैंने क्वालिफाइड कर लिया था, लेकिन मेरी टीम का टारगेट अभी मुझे पूरा करना है। तो आप देख रहे होंगे आज मैं वास्तव में तैयार होके बैठी हूँ, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ की स्थिति बहुत खराब है अभी। इसलिए खराब है क्योंकि बहुत जाम है, जहाँ पर हम 1 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ पर 4 घंटे में पहुँच रहे हैं। इसलिए जो 11 बजे निकलते थे, अब मैं 9 बजे निकल रही हूँ। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि जाम को देखते हुए टीम के साथ आज भी मीटिंग है। जल्दी सर 15 लोगों का वैसे हमने टारगेट दिया था, हो सकता है उससे प्लस ही हमारे लोग होंगे जो टारगेट क्वालिफाई करके आएंगे सर। थैंक यू सो मच सर, जल्दी मिलेंगे एलटीपी में। वाओ, ग्रेट ग्रेट सुनीता जी, पूरी एंटायर टीम ईगल के लिए आप इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं। पूरी लेडीज क्या, पूरी जेंट्स साथियों के लिए भी आप एक रोल मॉडल बनती जा रही हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चलते हैं हम कृष्ण लाल जी के पास, क्योंकि वो भी लाइव हैं, तो लाइव वालों को पहले मौका दे देते हैं। जी कृष्ण जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। प्लीज सभी साथी एक बात का ध्यान रखें, इनकी लिमिटेशन को देखते हुए अपनी बातों को शॉर्ट में रखेंगे। जी कृष्णा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज कैरी ऑन। नमस्कार जी अरविंद जी। नमस्कार। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, पांडे सर ने भी बहुत अच्छा सेशन आज दिया है और हम भी पूरी तैयारी से अब लगे हुए हैं और हमारा भी एलडीपी में आने का पूरा मन है और हम पूरी कोशिश करेंगे। हम खुद तो आएंगे, कोशिश करेंगे भी, आगे भी 3-4 आदमियों को कोशिश करेंगे लेके आने की। सर धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच। अभी देखिए टारगेट के नाम पे बहुत सारे साथियों के रेजेंट थे, बट रेज डाउन हो गए, है ना। कंजूसी मत करो यार, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मनमोहन सिंह जी के पास, जो कि लाइव हैं, हमारे सिंह इज किंग। मनमोहन जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। धन्यवाद अरविंद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जूम पैनल खोलने का मौका दिया और पांडे सर ने जो प्लान प्रेजेंटेशन करा बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार। मैं अपने टारगेट को पूरा करते हुए साथ में 2 साथी लाने की कोशिश करूंगा 100%। मैं टीम ईगल के जो आपके दिए हुए प्रोग्राम होंगे सारे पूरे करूंगा, और जो आपकी एलडीपी होंगी जहां भी होंगी, और जब तक मैं एमसीटी में रहूंगा उसके बाद तो काम नहीं करूंगा, सारी एलडीपी अटेंड करूंगा, सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगा, कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा टारगेट है। क्या बात है, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, सल्यूट है आपको। क्योंकि सर कोई भी एलडीपी के बाद जितना सीखता है वो हमारे फ्यूचर में और हमारे पूरे परिवार में, पूरी और समाज में काम आता है। हम इसको जूम पैनल के बनावट पर जो कुछ सीखे हैं ये हमने अपनी लाइफ के अंदर भी लिया है और इससे भी हमें बहुत इम्प्लीमेंटेशन मिला है। और जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, दुनिया का दस्तूर है, जैसा सीखेंगे वैसा करेंगे। लर्न एंड अर्न, ये आपका डायलॉग है सर, इसी से आगे बढ़े हैं। और ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मनमोहन जी, ग्रेट। इसे बोलते हैं सिंग इज किंग। थैंक यू सो मच। आरती मौर्य जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आरती मौर्य जी, आरती जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आरती जी। जी, मुझे बहुत स्लो आवाज आ रही है, इसलिए मेरे अच्छा सर, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और सर ने जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी दी और हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आने का टीम से मिलने के लिए, आने के लिए, लेकिन देखेंगे, मैं ट्राई तो कर रही हूँ। थैंक यू सर। जी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश तो अपने को जारी रखनी है और बस अपनी स्पॉन्सर अपलाइन, अपनी एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए, उनसे टारगेट्स के ऊपर बात कीजिए, मिलकर टारगेट कंप्लीट करिए और जिम कॉर्बेट का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। और चलते हैं नेक्स्ट खालिद खान जी के पास। खालिद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी खालिद जी। अरविंद सर नमस्कार। नमस्कार। आपकी होस्टिंग एकदम बहुत बेमिसाल रही और पांडे जी का सेशन भी बहुत अच्छा रहा और मैं भी कोशिश में हूँ कि अभी तो जो डिले हुआ था कि हाँ टाइम अपने को आ गया है मतलब जाने का, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा काम करता हूँ अब, क्योंकि अभी तक तो मैं शांत बैठा हुआ था कि चलो बाद में जब टाइम आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो फास्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।
थैंक यू खालिक जी, बिल्कुल फास्ट नहीं, बहुत फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत पीछे चल रही है ना। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट चलते हैं हम अपने जबरदस्त होस्ट जो आज की टाइम में होस्टिंग में अपनी नई छाप छोड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर बाबू सिंह जी जो आते हैं आरटीटी से। जी बाबू जी वेलकम है आपको, अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। बाबू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त और मस्त। और जैसे आज एचडी पांडे सर ने हमारे आज का सेशन लिया, वो एलडीपी पर लिया और एलडीपी जानदार होगी, शानदार होगी और 100% चलेंगे क्योंकि वहाँ की वादियां, वहाँ के पहाड़ी इलाके वो देखने लायक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साथियों को लेकर जा रहे हैं बाबूजी? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हमसे पूछ लेंगे इनसे। नेक्स्ट हमारे लेडी सिंगम का रेजेंड है नीमा आर्या जी, है ना, हमारा वेलकम करेंगी वहां पर। जी नीमा जी अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपके पास, नीमा आर्या जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त, सर का प्लान भी बहुत अच्छा है। और सर से मेरा एक क्वेश्चन था, टीम वाले पूछ रहे हैं जैसे मैं तो क्वालिफाई हुई हो टीएनएस में, जैसे कोई क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखते हैं सर? उनके लिए पेड रहेगा नीमा जी, जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे वो पेड होंगे। अच्छा हाँ सर, टीम से मैसेज आया था, अभी मैंने कहा मीटिंग नहीं जी, बट उसके लिए क्राइटेरिया मिनिमम सेकंड स्लॉट यहाँ पे होना चाहिए, फोर्थ स्लॉट वहां पे होना चाहिए, सेकंड टियर यहाँ पे होना चाहिए, फोर्थ स्लॉट होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर जस्ट लाइक कोई साथी भी सीधे बूस्ट के अंदर आए हैं और वो अगर सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कोशिश करें आखिरी दम तक, आप अपना प्रयास जारी रखें। इनकेस पा रहे हैं आप एलडीपी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मिनिमम आपका सेकंड ईयर होना मैंडेटरी होगा या फिर टीएनएस के अंदर आपका फोर्थ स्लॉट होना मैंडेटरी रहेगा। आप उसके बाद जो पेड वहां पे होगा उसका पेमेंट करके आप आएंगे, ठीक है? हाँ, मैं तो क्वालिफाई हूँ, टीम वाले पूछ रहे थे। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई, अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको बहुत बहुत, आपका सेकंड ईयर एक बार रिसाइकिल हो चुका है। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। आपको चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हमारे आरबी कश्यप जी जो जयपुर से आते हैं। जी कश्यप जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अगेन आपको होस्ट है कश्यप जी, आपको होस्ट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर अरविंद जी सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब और एचडी पांडे सर का तो सेशन जबरदस्त रहता है। दोस्तों नमस्कार, नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और एलडीपी की जो बात करें जो होने जा रही है उत्तराखंड में, तो सर 20 से 25 लोगों के साथ एलडीपी में एंट्री कर रहे पहुंच रहे हैं और दोस्तों 4 साल से मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट को जी रहे हैं और अब तक चाहे एलडीपी मैंने गोवा की रही हो, थाईलैंड की रही हो, उत्तराखंड की रही हो, मैंने एक भी एलडीपी मिस नहीं की है। और जो साथी हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो अपना हैंडरेज नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों ये मिस्टर लाडो ने बूस्ट लाइव किया है और एलडीपी जो होते हैं आपकी इनकम को बूस्ट करने के लिए होते हैं। जब मेरी जीरो इनकम थी, मैं गोवा गया था और आज के इनकम की बात करें तो लगभग 80 लाख रुपए की इनकम है। ये रिजल्ट है एलडीपी का। और एचडी पांडे सर से मैं एक चीज अगर पॉसिबल हो तो इसका पैकेज का चार्ज क्या रहेगा, जो लोग इसको अचीव नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं जानना चाहूंगा और मैं तो ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय इसका जो कॉस्टिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली 7000 के आसपास आएगा राम बहादुर सर, 7000 के आसपास का कॉस्टिंग रहेगा। एग्जैक्ट अभी हम फाइनल नहीं कर पाए क्योंकि बीच में बूस्ट के चलते थोड़ा सा डिले हो गया था प्रोग्राम, अब हम दोबारा इस पे वर्क कर रहे हैं। तो जो भी फाइनलाइजेशन होगा 7000 के इर्द गिर्द में रहेगा। चीजें क्या क्या एड ऑन होंगी उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है? ठीक है, ओके सर, धन्यवाद सर। समय की कमी है, थैंक यू। रिजर्वेशन करवा लें अपनी टीम का आप टाइम से। थैंक यू कश्यप जी, धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं हमारे विजय कृष्णा जी का रेजेंड है, तो विजय जी अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपके पास। ओके रेज डाउन हो गया शायद उनका। आगे चलते हैं एमएल वर्मा 5CR, वाह क्या बात है। तो वर्मा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी विजय जी आप कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, आप अनम्यूट हैं।
जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है वर्मा जी, ओ सॉरी विजय जी। हाँ सर, पैनल पे बैठे हुए जी सर, पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों का अभिनंदन है सर। और हमारे पांडे सर जी तो हमारे मन में बस चुके हैं। वो सुबह सुबह आकर के हमें जगाते हैं और वो मतलब ऐसा अलार्म दे जाते हैं कि मतलब कुछ नई जो है मतलब आज दे जाते हैं कि नहीं तो सोए मत रहे, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। तो सर हमें मुझे याद आता है वो शिवानी जी का, वो आपने देखा होगा सीरियल के मतलब एक वो राइट हैंड पे बताती हैं कि पॉजिटिव लोग जो है मतलब जो एनकरेज लोग होते हैं वो राइट हैंड पे बताती है कि इसमें हैं, और जो नेगेटिव प्रकृति के लोग हैं और जो मतलब कमजोर बुद्धि वाले लोग हैं वो लेफ्ट हैंड में है। तो जो राइट हैंड पे आप लोग हो मतलब जो सफलता की चीजें काफी हद तक चढ़ चुके हैं वो सब राइट हैंड में है। और जो मतलब अभी सोच रहे हैं कि अब कर लूंगा ये कर लूंगा ये सब लेफ्ट हैंड में है। तो आप मतलब हमको उबारने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया गुजार हूँ। हम लोग हाथ खड़े करे हुए हैं कि बस आपका हमें जो है अपने राइट हैंड में जो है लेके आओ। थैंक यू सो मच विजय जी, आपने अपनी बातें रखी, धन्यवाद आपका। और मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं उनको प्रभु बोलता हूँ क्योंकि वो दीनदयाल है ना। वो आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को पहले से समझ जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा से हमारी पूरी टीम ईगल के अजीज रहे हैं और अजीज हों भी क्यों ना, क्योंकि हमारे टीम ईगल के फाउंडर लीडर हैं। तो जैसे कहते हैं ना, माँ बाप हर चीज को पकड़ कर रखते हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, सेम इसी तरीके से हमारे पांडे सर पूरी टीम के पालनहार हैं। और मैं मतलब शौक रह गया जब उन्होंने बोला कि जिन साथियों के टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे वो पेड में जा सकते हैं, बट ये तो उनकी दयालुता है। लेकिन मैं ये कहूंगा दोस्तों, पेड से कहीं बेटर है कि आप अचीवमेंट करके जाएं, आप अपना सेकंड ईयर का रिसाइकल करके जाएं, क्योंकि जो अचीवर बन के जाता है उनकी बात ही कुछ और होती है ना। क्योंकि हम लीडर हैं तो लीडरशिप का एक उदाहरण पेश करके हम जाएंगे जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो सभी साथियों से आग्रह है कि कोई भी साथी सिर्फ पेड पे फोकस ना करे कि पांडे सर ने बोल दिया अब तो पेड जाएंगे, अब उसको लाइटली ले लो, ऐसा नहीं। अभी भी अपने पास आज 3 जून है तो 17 दिन का समय अपने पास है दोस्तों। 17 दिन में मात्र 14 लोगों से रिसाइकल करना, वो भी अपलाइन की मदद से, अपनी टीम की मदद से, एक दूसरे की मदद से मात्र 14 लोगों से स्ट्रक्चर भरना है और रिसाइकल करते हुए अपने को तीसरे लेवल पे जाना है। तो दोस्तों ये टाइम, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी हमेशा एलडीपी का एक ही मकसद होता है, हमारे बिजनेस को बूम करना, हमारे बिजनेस को बढ़ाना। तो मैं सभी साथियों से फिर कहूंगा, हमने पांडे सर को बोलना है, पांडे सर को दिखाना है करके कि सर आपने तो हमें पेड में दिया था, हम तो फ्री लेंगे, अपनी अपलाइन से लेंगे, फ्री में जाएंगे और फ्री में एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब एक ऐसी शख्सियत का रेजेंड है, ओके, तारा दत्त पांडे जी का दोबारा रेजेंड है, पहले इनको ले लेते हैं। जी तारा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ सर, वो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हमारा सवाल एक था कि सर जैसे एलडीपी 27 से 30 तक है ना, तो इसमें दिन कुछ ज्यादा हो रहे, यदि इसमें कुछ ऑप्शन है तो आप बताएं। क्या हो रहे हैं, दोबारा बताएं सर। दिन ज्यादा हो रहे हैं? हाँ, 4 दिन 3 रात ना, तो अभी हमें इतनी ज्यादा छुट्टी होगी भी नहीं, तो हम कोई ऐसा ये एक्चुअली इसलिए आपको लग रहा है पांडे जी क्योंकि आप ना जिम कॉर्बेट के बगल में रहते हैं, इसलिए आपको 3 नाइट 4 डे ज्यादा लग रहा है। आप जो बॉम्बे से आएगा उसको पूछो कि उसका जब 2 दिन का आने का ट्रेवल, 2 दिन का जाने का ट्रेवल, अगर एक ही दिन वो जिम कॉर्बेट में रुकेगा तो वो क्यों आएगा। तो यहाँ पे ये चीज समझना आवश्यक है कि 3 नाइट 4 डेज के अंदर हमें पूरे प्रोग्राम को मैनेज करना होता है, तो हम उस हिसाब से इसको शेड्यूल बना के रखे हुए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा अगर जो लोग जॉब पे हैं अपनी छुट्टियों को मैनेज उस हिसाब से करें कि आपकी छुट्टियां भी हो जाए और आपका बिजनेस भी ग्रोथ करे, ठीक है। इसमें 2 दिन की आपकी 27 तारीख को सैटरडे है, 28 तारीख को संडे है। जो लोकल ऑडियंस, हमारी जो लोकल पब्लिक है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको 2 छुट्टी तो नॉर्मली वैसे कवर हो रही है आपकी, और 29 और 30 का 2 दिन का छुट्टी आप मैनेज कीजिए। लोकल वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। बाहर के लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको 3 नाइट 4 डेज किया गया, क्योंकि 2 दिन
मैं इतना कवर नहीं हो पाता, फिर लोगों का सिर्फ ट्रैवल टाइम ज्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए इसको 3 नाइट 4 डेज किया गया पांडे जी। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे रवि सर। थैंक यू तारा जी। जी थैंक यू तारा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें तो ये 4 दिन भी कम नजर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि बीच में तो 2 छुट्टियां हैं, क्योंकि हमने एंजॉय किया है, हमने गोवा भी एंजॉय किया है, उदयपुर भी एंजॉय किया है, उसके बाद हमने दिल्ली 2 बार एंजॉय किया है, मतलब फुली एंजॉय। हमारे लिए तो ये लगता है सर अभी 1 दिन और बढ़ा दो सर, अभी तो निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा सर, दिल ही नहीं कर रहा ये छोड़ने का, क्योंकि आप जैसे साथियों का इतना प्यार, मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट रहती है, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, फिर पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं, तो वो 3 दिन समझ लो 3 घंटे के बराबर लगता है। तो शायद अभी आपने टीम ईगल के साथ कोई एलडीपी या इवेंट अटेंड नहीं किया, तो आपको ऐसा लग रहा है। मैं मानता हूं कि जॉब क्लास पर्सन के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज रहती है, लेकिन मैंने कहा ना, ये हमारे पालनहार है, इनको पता है कि हमें क्या चाहिए, इसीलिए टूर इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि बीच में सैटरडे और संडे भी है, 2 दिन हमारे ऐसे ही कवर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी 29 जून को 4th एनिवर्सरी है, तो दोस्तों एनिवर्सरी को अगर खुलकर ना मनाया तो फिर क्या मनाया, है ना। तो अब अच्छा, एक और डिजिटल किंग का रेज हैंड हो गया, तो उनको भी सुनना जरूरी है 1 मिनट के लिए। तो जी प्रिंस जायसवाल जी, आप को होस्ट है, अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है। जी प्रिंस जी कैरी ऑन। प्रिंस जी कैरी ऑन कीजिए, आप अनम्यूट भी है सर। मेरी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही जी, अब आ रही है जी, अब आ रही है। यस तो मुझे लगा शायद वो जहाँ पे हूँ मैं शायद नेटवर्क का ग्लिच होगा, इसकी वजह से। तो मैं कह सकता हूँ सर, आपकी वही जबरदस्त होस्टिंग, आपने कम समय में अच्छा मैच को संभाला। और गुरुदेव का क्या कहना है, गुरुदेव को दिल से प्रणाम, क्योंकि हम सभी के रोल मॉडल, हम सभी के आइडियल है। हमने मिस्टर लाडो जी को नहीं देखा, लेकिन पांडे सर को देख लिया, और मैं एक ही उम्मीद आती कि हम लोग भी मिस्टर लाडो जी के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस एनर्जी से हम सभी लोगों के साथ में दिन रात एक कर रहे हैं, उसी तो एनर्जी से हम लोग सभी के सभी लोग एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जिम कॉर्बेट का जो हमारा डिले हुआ था वो अभी हमारे सामने है, फ्रंट में है। और अभी मैं राइट नाउ हूँ इस समय काशीपुर में, रुद्रपुर और इस तरफ का ही डेवलपमेंट में हूँ। तो यही दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुंबई से आके यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। अभी वापस मुझे बॉम्बे जाना है और वापस मुझे यहाँ आना है। तो कोई ये नहीं सोचे कि सर दूर है या फिर पैसा ज्यादा लगेगा। दोस्तों एक ही चीज बताना चाहूंगा, एलडीपी का मतलब है लंगड़ा दौड़ पड़ा। अगर आप एलडीपी को फोकस करते हैं, एलडीपी को आना मतलब आपका बिजनेस को आप 4 चांद की तरफ लेके जाना है। एलडीपी में आना मतलब आपका बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना। मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगा, टीम ईगल के साथ में जब से मैंने हाथ पकड़ा है, पहली शुरुआत थी इनका जिससे मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि तभी मेरी शुरुआत थी। सबसे पहला हमारा गोवा हुआ, गोवा में मैं 8 लेवल पे था। उदयपुर रहा, उदयपुर में मैं 10th लेवल पे रहा। दिल्ली में रहा मैं 12वें लेवल पे। इस तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी किया और आज भी बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इस बिजनेस के अंदर में मैंने भी 3 लेवल से बिजनेस की शुरुआत किया, नए प्रोजेक्ट को, वीबुश को। और गुड न्यूज देना चाहूंगा सभी लोगों को, तीनों के तीनों मैंने रिसाइकल कर दिया, दोबारा से रिसाइकल करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर होगा या नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर आप सोचते यस सर 100% होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 1001% होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अगर रोकता कोई है तो आप अपने आप को रोक रहे हैं, अगर रोकता कोई है तो दूसरा कोई आपको रोक नहीं सकता। यहाँ पे पांडे सर चिल्ला चिल्ला के कह रहे, रवि यादव सर चिल्ला चिल्ला के कह रहे, दीपक सर चिल्ला चिल्ला के कह रहे, जितने भी मेरे यहाँ पे को होस्ट बैठे हैं, अरविंद सर चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि आप इस बिजनेस के अंदर एक वो मुकाम को हासिल कर सकते हैं जहां पर आप अपने आप को हीरो बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए अपने बच्चों में एक फोटो लगाई है हीरो के और अपनी फोटो से रखिए, देखिए आपका बच्चा किसको उठाता है। सच बता रहा दोस्तों, आपका फोटो नहीं उठाए। मेरे बालक, मेरी बच्ची है 11 साल की, वो कह रही पापा नैनीताल कब जाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नैनीताल, अभी मैं इस समय हूँ इधर ही, चाहिए तो मुझे 2 घंटे लगेंगे सर, नैनीताल 3 घंटे लगेंगे, मैं जा सकता हूँ। लेकिन जो टीम ईगल के साथ में एंजॉय मिलेगा, जो टीम ईगल के साथ में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जो घूमने फिरने का मौका मिलेगा, जो ग्रुपिंग का फोटो जाएगा, वो मुझे लगता है दोस्तों एक अच्छा मैसेज आता है अपनी टीम में, एक अच्छा मैसेज आता है अपने क्या बोलते हैं सारे कोर में, और अच्छी मैसेज आता है आपकी फैमिली में, जहां से आप अपने बिजनेस को एक 4 चांद की तरफ लेके जा सकते हैं। आइए मिलकर बिजनेस को करेंगे और बहुत बड़ी तरीके से करेंगे और बहुत ही अच्छा गुड न्यूज दूंगा। 3 लेवल से स्टार्ट किया था, 4थे पे पहुंचूंगा, 4था रिसाइकिल की तैयारी कर रहा हूँ, 5वें पे भी पहुंच चुका हूँ, 5वें की रिसाइकिल की तैयारी कर रहा हूँ, 6 पे भी पहुंच के 2 लोगों को 6 पे लाने की तैयारी कर रहा हूँ। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू अरविंद सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट प्रिंस जी, ऐसे ही आप मुंबई के बादशाह नहीं है ना, आप किंग नहीं, आप सुपर किंग है। थैंक यू सो मच। अब 1 डाउन चलते हैं। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी साथी अब दोबारा प्लीज रेज हैंड ना करे, क्योंकि हमारे बीच में 2 दिग्गज लीडर हैं, लेकिन आज मैं 1 डाउन
दूंगा हमारे दिल अजीज दीपक जी को, और क्लोजिंग करवाएंगे हमारे टीम ईगल के को फाउंडर मिस्टर रवि यादव जी के द्वारा। तो दीपक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, प्लीज। दीपक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, अनम्यूट कीजिए। जी दीपक जी, दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन गया है। हेलो जी दीपक जी। सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन। धन्यवाद अरविंद सर, आपने जूम सेशन पे जो हेलो जी कैरी ऑन दीपक जी का मौका दिया, और शानदार सेशन रहा हमारे पांडे सर का, टीम ईगल के फाउंडर सर का, और मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर सर का, है ना। और देखिए, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि सर फॉलोवर हमें बनना चाहिए। पांडे सर ने एक डिसीजन ले लिया है, और अब किसी के साथ भी डेट और किसी भी चीज का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनाने जा रहे हैं मेटावेल की 4th एनिवर्सरी, है ना, सफलतापूर्वक। सबसे बड़ी बात सफलतापूर्वक, है ना। और मेरा यहाँ पर यही कहना है कि मैं अपने 28 डायरेक्ट एलडीपी से पहले करने जा रहा हूँ। 28 डायरेक्ट मैं एलडीपी से पहले कर दूंगा, और 2 रिसाइकल मैं सेकंड लेवल का कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे एक कारण ये है कि तुलसी मैडम और मेरी एक ही आइडिया, तो हम दोनों को अपना टारगेट कंप्लीट करना है ना। तो मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि 28 में डायरेक्ट करूंगा और 2 बार रिसाइकल करूंगा, ठीक है। और पूरा प्रयास रहेगा कि 6ठे लेवल पर पहुंचने का एलडीपी से पहले। ये मेरा एक लक्ष्य है, और अपनी टीम से लगभग 10 साथियों को मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको टूर फ्री कराया जाए, है ना। और टूर फ्री का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है, जो हमें करना है। और कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हो, कुछ की केवल इच्छा होती है, और अच्छे लीडर वो कर दिखाते हैं, जैसे हमारे एचडी पांडे सर ने कर दिखाया। तो हम लोग उन्हीं के फॉलोवर हैं, पिछले 4 साल से उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो हम ऐसा करके दिखाएंगे, और ये विश्वास कीजिए सर, जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो पूरे टीम हित के लिए है, टीम ईगल के लिए है। तो उसमें हमारा हित छुपा हुआ है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ आपके नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, आपका साथ निभाएंगे। और कहते हैं कि अपना हाथ सिर्फ मिलाने के लिए नहीं मिलाइए, अपना हाथ सिर्फ मिलाने के लिए नहीं मिलाइए, मदद के लिए बढ़ाइए। लोग आपके साथ अपने आप जुड़ते चले जाएंगे और एक कारवां बनता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। ओवर टू अरविंद सर। थैंक यू सो मच दीपक जी, ग्रेट। ऐसे ही आपको ग्रेट नहीं बोला जाता है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब एक शानदार पर्सनैलिटी से मिलने का मौका है हमारे पास, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं ज्यादा रेजन नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं उनका नाम लूंगा और आप फटाफट से रेजन करेंगे और फटाफट से बुक के इमोजी जो भी सेंड करना चाहे करेंगे, क्योंकि अब वो हमारी टीम ईगल के बैकबोन बन चुके हैं, रवि यादव सर। क्योंकि आपके पास रेगुलर, अगर पांडे सर के बाद कोई ऐसे पर्सन है जो आपको अपडेट्स देते हैं, जो आपको डिटेल में पूरी जानकारी देते हैं, जो आपको बार बार जगाने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर बताने की कोशिश करते हैं, आपका फ्यूचर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कोई और नहीं, हमारी टीम ईगल के 12 बंकी के टाइगर मिस्टर रवि कुमार यादव जी। तो रवि यादव सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन तो नहीं दूंगा क्योंकि आपको होस्ट है, आप बाय सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। जी रवि यादव जी, वेलकम आपका। धन्यवाद सर, इतना सम्मान देते सर, कहीं हम गिर ना जाए, हम अपने को संभालने पर लग जाते हैं। तो ये आपका बड़प्पन है सर। और अरविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हम यहाँ पर क्या है, मतलब जैसे सर ने अभी सारी बातें बताई हैं, तो हमको क्या करना है सर, हमको अपने लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। सर ने बोला कि हमें अचीवर चाहिए, क्योंकि अभी एक चीज आपने भी क्लियर किया कि मतलब पेड सेशन में भी लोग जा सकते हैं, ठीक है। पेड सेशन उनके लिए है जो हर संभव प्रयास करने के बाद अचीव नहीं कर पाए। मेरा अपना मानना है, मैं तो सिर्फ इतने कहूंगा कि अभी अपने पास मौका है, कुछ नहीं है। सेकंड लेवल आपको रिसाइकल करना, मैं ये मान के चलता हूं पिछले 21 तारीख से अब तक हम लोगों ने देखा होगा, हर साथी के दूसरे लेवल में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, किसी में 12 लोग, किसी के मतलब जिस भी लेवल पे वो काम कर रहा है, मतलब कम से कम डन। अब सबको पता है कि मिनिमम लोगों ने, मैंने देखा है कि 2 लेवल से स्टार्ट किया है। जिन्होंने 3 का टारगेट लिया तो वो 2 से किए, जिन्होंने 4 का लिया तो वो 3 से किए हैं, ठीक है। तो 2 लेवल में करके अगर 2, 4, 6 लोगों को इंटरेक्ट कर चुका है कोई भी साथी मेरा, तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल ये अपना टारगेट है कि मात्र पहले मतलब दूसरा लेवल आपको एक बार रिसाइकल कर देना है। बहुत सारे साथी तो जिस दिन सर ने डिक्लेयर किया उसी दिन बोला सर मेरा डन, ओके। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है ना,
मकसद ये नहीं है बॉस कि मैं आपको आपका दूसरा लेवल रिसाइकल करवा रहा हूँ। मकसद सिर्फ इतना है टीम ईगल के फाउंडर साहब का कि दोस्त आपके वो 14 साथी मजबूती के साथ अगर आपके साथ उस एलडीपी में पहुंच गए ना दोस्त, एलडीपी से आने के बाद आपकी इनकम क्या होने वाली है वो प्रोजेक्ट अपने आप में साबित कर देता है कि बूस्ट होने वाली है। आपकी इनकम बूस्ट हो, आपकी टीम बूस्ट हो, आपके लोग बूस्ट अप हो, ये है एलडीपी का मेन मकसद। हम आपको घुमाने नहीं, सफारी करने नहीं जा रहे, सब कुछ कराएंगे दोस्त, लेकिन असली चीज आपको यहाँ पैसा कमाना भी सिखाएंगे। तो ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पांडे सर का कि हर चीज की क्लियर। मेरे मन में एक सवाल था, वो सवाल सर ने अभी बीच में क्लियर कर दिया। मैं सर से ये जानना चाह रहा था कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखेंगे सर यहाँ पे, कि मतलब सर ने बोल दिया कि आपका कम से कम तीसरा लेवल आपका बूस्ट में होना चाहिए और मिनिमम आपके 4 लेवल वहां पे कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं तो ये चाह रहा था सर से कि 4 लेवल नहीं, वहां पे 5 लेवल वाला रहता, क्योंकि पिछले सर ने हम लोगों को 5 लेवल बताया था। तो अगर 4 लेवल वो 6 लोगों को लेके आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 5 पर 5 हो जाएगा। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट 5 हो जाएगा रवि सर, और जो वैसे पेड होंगे वो बाय डिफॉल्ट 5 करके आएंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस इतना ही कहना चाह रहा था सर, और हम पूरी तैयारी में है सर। और मैं बता दूं सर, मैं अचीवर लेके आ रहा हूं सर आपके पास, और अब तक जितने भी एलडीपी में गया हूं, जितने भी टूर में आपके पास गया हूं सर, संख्या उससे 1.5 गुनी लेके आऊंगा सर। कभी 10 लाया, कभी 8 लाया, कभी 12 लाया, कभी 15 लाया सर। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, मेरी संख्या 20 से 25 के बीच में होगी। मैं कल से पूरी शिद्दत के साथ पूरी टीम के साथ बात कर रहा हूं, और प्रयास तो रहेगा सर, क्योंकि मैं बोल के कुछ पीछे हटने के मूड में रहता नहीं हूं, लेकिन संख्या तो बढ़ेगी सर। ये मेरी टीम के माध्यम से है, टीम के सारे लीडर्स भी तैयार हैं सर, सब लोग रिजर्वेशन भी करवा रहे हैं। तो इतने कहना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं अपनी तैयारी करिए और अपने लोगों को ले जाइए। तो थैंक यू सर, मौका दिया अरविंद सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि सर, आपके कीमती बहुमूल्य विचार पूरी टीम ईगल में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से ऊर्जा का संचार हमें भरते रहिए और कामयाबियों के शिखर हमें छूने का मौका देते रहिए। थैंक यू सो मच। आप अगेन एक और दिग्गज लीडर का रेजेंड है और उनका रेजेंड ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा समय की बाध्यता को देखते हुए मात्र 1 मिनट का समय लेंगे प्लीज, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय वो टीम ईगल के टॉप अर्नर में शामिल हो चुके हैं, तो इसलिए उनको मौका देना बनता है। तो वेलकम जितेंद्र भारद्वाज जी, आपको होस्ट है। थैंक यू सो मच मिस्टर अरविंद जी। शब्दों की वाणी के रूप में आप जाने जाते हैं, और आपने मुझे इतनी शानदार वार्म वेलकम के साथ में मुझे इनवाइट किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और एक धन्यवाद उस शख्सियत का, एक धन्यवाद उस पर्सनालिटी का जिसकी वजह से मैं आज टीम ईगल का पार्ट बना हूं। इस महामंच के ऊपर मुझे बोलने का एक अवसर मिला, श्रीमान हरिदत्त पांडे, मैं आपको दिल से शुक्रिया और सलूट करता हूँ। और अगेन धन्यवाद मेरी उस प्यारी सी लवली सी खूबसूरत टीम का, जिन्होंने मेरे साथ एक डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि हम जितेंद्र भारद्वाज जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। उस लवली सी प्यारी सी टीम का भी शुक्रिया और धन्यवाद। दोस्तों, आज की जो एलडीपी थी, आज की जो जूम पैनल पे जो आज मीटिंग रखी गई पांडे सर के माध्यम से, उसका टोटल जो एलडीपी के ऊपर रखा गया था कि एलडीपी जो होने वाली है, टीम इंडिया के अंदर सबसे पहले टीम ईगल ही वो टीम है जो बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद एक भव्य एलडीपी का आयोजन किया जा रहा है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, हम आप सभी लीडर से, चाहे आप किसी की भी टीम में हो, चाहे आप किसी के भी डायरेक्ट में हो, बट आप टीम ईगल के महा पैनल पे आज हो, और टीम ईगल के बैनर के नीचे आप हम सभी लोग काम कर रहे हैं। ये एक महायज्ञ होने जा रहा है, जो एलडीपी होने जा रही है माय डियर फ्रेंड, ये एक महायज्ञ है। और महायज्ञ में हम सबको बढ़ चढ़कर एक आहुति डालनी है। आहुति कैसे डालनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लीडरशिप को आपने उस एलडीपी के अंदर लेके आना है, और हमें पूरे इंडिया के अंदर एक सिर्फ एक दिशा, ये संकेत देना है पूरे इंडिया को, ये मैसेज देना है कि पूरे इंडिया के अंदर चाहे मेटावेल हो, चाहे बूस्ट प्रोग्राम हो, अगर नंबर 1 और एक्टिव अगर कोई टीम है तो ओनली फॉर टीम ईगल है। दोस्त, मैं पिछले 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और 12 साल के कैरियर में जिस भी बैनर के नीचे मैंने काम किया, यानी जिस भी टीम में मैंने काम किया, मैंने उस टीम के लिए अपनी जान झोंक दी, उस टीम के लिए तन मन धन तीनों चीज समर्पित करके मैंने उस टीम के लिए काम किया है। और यहाँ पर भी मैं आप सभी लीडर से वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये जो एलडीपी होने वाली है, इस एलडीपी में मैं खुद से वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि इस एलडीपी के अंदर सबसे बड़ी संख्या वाली अगर कोई टीम होगी, यानी सबसे ज्यादा अगर
किसी की टीम के लीडर्स वहां पे स्थापित होंगे, ओनली फॉर जितेंद्र भारद्वाज के होंगे। ये मैं कोशिश करूंगा, ये मेरा किसी के लीडर के साथ में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इस महायज्ञ में मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम आहुति डालने के लिए ये एक सिर्फ प्रयास है। मैं ये चाहता हूं कि अगर वहां पे संख्या अगर पांडे जी ने 500 लोगों के लिए है, तो मेरी वजह से वो 600 लोगों की हो, हम सब की वजह से वो 700 लोगों की हो। एक प्रयास है, और प्रयास ये है कि महायज्ञ में मतलब बड़ी संख्या में वहां हम लोगों को लेके जाएंगे। तो इंडिया के पूरे इंडिया को हम एक मैसेज देंगे कि टीम ईगल जो करती है, जो बोलती है, वो करती भी है। तो हम सभी का ये प्रयास रहे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लीडरशिप को वहां पे लेके जाए। और मैं एक बात बोलता हूँ कि जो लीडर्स उस एलडीपी में लेके गया अपनी टीम के सभी लीडर्स को, आने के बाद उसको ये फील जरूर होगा कि मेरे दोस्त कि ऐसी एलडीपी हमने कहीं भी नहीं देखी, ऐसी एजुकेशन एलडीपी हमने कहीं भी नहीं देखी, ऐसी पावरफुल एलडीपी हमने कहीं भी नहीं देखी। क्योंकि टीम ईगल अब वो एलडीपी करने जा रही है जो शायद ही आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। तो थैंक यू सो मच। मेरा गला बैठा हुआ है, मैं रात को 3 बजे घर पहुंचा हूँ, बोलने की हिम्मत नहीं दी, लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने। थैंक यू सो मच अरविंद सर। थैंक यू जितेंद्र भारद्वाज जी। अब दोस्तों मीटिंग वाइंड अप का समय हो चुका है, लेकिन हम ऐसे मीटिंग वाइंड अप नहीं करेंगे। अगेन धन्यवाद, आभार प्रकट करेंगे अपनी टीम ईगल के फाउंडर जिन्होंने इतना शानदार मंच संचालन किया, हमें गाइड किया और शानदार हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट रखे हैं। अब कैसे उसको लेना है ये हमारी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार रेजन के माध्यम से आभार व्यक्त करेंगे मिस्टर HD पांडे सर का और तमाम उन लीडर्स का जिन्होंने अपनी बातें रखी, जिन्होंने टारगेट रखे, जिन्होंने आज अपने कुछ ना कुछ सुझाव दिए या हमें बताया कि मेरा ये टारगेट है। तो इन सभी के धन्यवाद के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और शाम को मिलते हैं आपके न्यू साथी, न्यू गेस्ट के साथ 8:25 पे एक शानदार प्लान प्रेजेंटर और एक शानदार होस्ट के साथ। तो अभी तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय मेटावेल, जय बूस्ट।